इससे पहले कि मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं कि मैं किसी संस्था या किसी डायरेक्टर या किसी बिशप की तरफ से नहीं आया हूं, और मैं केवल प्रभु यीशु मसीह के शुभ संदेश को बताने के लिए, उसकी जीवित वचन की गवाही देने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। खुदा का धन्यवाद हो, क्योंकि आप लोगों के जैसा मैं भी रोमन कैथोलिक में पैदा हुआ। मेरी मम्मी पापा रोमन कैथोलिक थे और मैं उनके साथ पला बढ़ा, उनके साथ रहा और काफी समय तक मैं रोमन कैथोलिक में जीवन जिया। उसके बाद मैंने लुथरन में गया, वहां कुछ समय तक जीवन जिया। उस समय मैंने पेंतीकोस्ट में गया, पेंतीकोस्टल में काफी समय तक मैंने सेवकाई किया। इस रीति से जो आज युवा विटनेस है और मेनोनाइट है, तमाम प्रकार की जो दुनिया में 999 गिरजा भरी हुई है, मैं कोशिश किया कि यहाँ मिले वहां मिले, झांका ताकी करता रहा, लेकिन मैंने सच्चाई को नहीं पाया। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा आवाज दिया कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। जब मैंने निकला वहां से, यहाँ देखा वहां देखा, सब कुछ किया, नहीं मिला। जब वहां से मैंने निकला, प्रभु की आवाज को सुना कि हे मेरे लोग, उनके बीच में से निकल आओ। उस दिन से मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ है, उन तमाम चीजों की मैं गवाही देता हूँ और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु की उसकी तारीफ है। आमीन। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग अपने बहुमूल्य समय निकाल करके अभी इस सभा में बैठे हुए हैं। और मैं देख पा रहा हूँ कि कहना चाहिए छिरोपरा से, चिरंगा से, माजा से और भी अलग अलग जगहों से कहना चाहिए गुरगुर झरिया से, जो कि बिल्कुल पहाड़ के कुंटे में पाई जाती है। प्रभु से कितना प्रेम रखते हैं और यहाँ पे आए हुए हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु का प्रेम आप लोगों के साथ बनी रहे। प्रभु की स्तुति की तारीफ है। आमीन। अब यहाँ पे हम लोग समय विलंब करेंगे, हमारे पास कोई कहानी किस्सा नहीं है। यहाँ पे अभी अभी हमने अपनी बाइबल में पढ़ा, हमने अपनी बाइबल में देखा, वहां पे लिखा है कि उसका सूप उसके हाथ में है। ठीक है, उसका सूप उसके हाथ में है। बहने जानते हैं, क्योंकि सूप का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, सूप का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, इसलिए बहनों को ज्यादा मालूम है। चावल निमारना होता है, दाल निमारना होता है और भी कुछ निमारना होता है, तो उसी सूपा से निमारते हैं। क्या करते हैं? सूपा से निमारते हैं। अभी तो कहना चाहिए जैसा जैसा युग बदल जा रहा है, हर चीजों की बदलावट है। पहले हमारे भाई लोग भी, बुजुर्ग लोग भी, हम सभी लोग जब कहना चाहिए धान की मिसाई करते थे खनिहार में, उसके बाद जब भूसा को अलग करना होता था बीज से, तो हम लोग उसी सूपा का इस्तेमाल करते थे। पहले बिजलियां नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक की पंखा नहीं था, तो सूपा से हम क्या करते थे, उड़ाते थे और बीज से भूसा को अलग करते थे और खनिहार में लाते थे। और खनिहार में लाने से पहले खनिहार को अच्छी रीति से साफ करते थे। लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि क्या ये चीज भी बाइबल में लिखी गई है, हमको मालूम नहीं था। हम देखिए धान को काट रहे हैं, खनिहार में ला रहे हैं, खनिहार में लाने से पहले खनिहार को अच्छा साफ कर रहे हैं और वहां पे ला करके बीज को भूसा से अलग करते थे, भूसा को बीज से अलग करते थे, भूसा को वही कचरा को छोड़ देते थे और धान को हम लोग ऊँटी में रखते थे। क्या ये भी बाइबल में लिखी गई है? आज हम लोग देख रहे हैं कि वो चीज बाइबल में लिखी गई है। कुछ दिनों के बाद में सूपा से उड़ाते हैं, बोलने से लोग जाने, अगला आने वाला पीढ़ी नहीं समझेगा, नहीं जानेगा कैसे उड़ाएंगे सूपा से, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक का सामान आ गया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये चीज बाइबल पे लिखी गई है। और आप लोग पढ़ रहे थे कि उसका सूप उसके हाथ में है। एक बार और पढ़िए कोई। उसका सूप उसके हाथ में है। उसका सूप उसके हाथ में है। ये किसका सूप है? प्रभु यीशु मसीह का। और ये सूप किसके हाथ में है? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। हिंदी सब समझते हैं ना, दिक्कत तो नहीं होगा। खुदा का धन्यवाद होगा। उसका सूप, किसका सूप? मनुष्य की नहीं, प्रभु यीशु मसीह की। उसका सूप उसके हाथ में है। आगे बढ़े भाई साहब। और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। वो अपना खलिहान ऐसी कचरा नहीं छोड़ेगा, खलिहान में अच्छी साफ करेगा और उसको मस्त गोबर से लिपाई करेगा, ताकि किसी प्रकार की कंकड़ पत्थर उसमें ना पाया जाए। समझ रहे ना? अच्छी साफ करता है। हम लोग भी अपने खलिहान को साफ करते नहीं करते? क्या करते हैं? क्या ये भी बाइबल में लिखी गई है। आगे पढ़िए भाई साहब। और अपने गेहूं को
अच्छी रीति से साफ करेगा और तो गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं है। आप यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, गेहूं को कहाँ रखेगा? कूठी में रखेगा, इसको खाता बोलते हैं, समझे ना। पैसा को कहाँ रखते हैं? बैंक खाता में रखते हैं, नहीं रखते हैं। अगर गेहूं ज्यादा हो गया उसको बेच देंगे, उसके बाद पैसा कहाँ रखेंगे? बैंक खाता में रखेंगे। और भूसी को किसी बैंक खाता में रखेंगे क्या? या भूसी को किसी को कूठी में रखते हुए देखे हैं क्या? भूसी को कूठी में नहीं रखते हैं, बट बदरा को रखते हैं क्या? बिल्कुल ठोस बीज को रखते हैं, कहाँ? कूठी में, खाता में रखते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ। आज जगत के अंत में वैसा ही हो रहा है। ये गेहूं की बीज या धान की बीज की बात नहीं हो रही है, ये मनुष्यों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? आप वो सूप नहीं है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, परंतु ये वचन रूपी सूपा की बात हो रही है। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, आमीन। भूसा क्या चीज है? आप विश्वासी लोग। भूसे कौन है? आप विश्वासी लोग। और बीज कौन है? सच्चे विश्वासी लोग जो वचन का जीवन जीते हैं, लापरवाही नहीं करते हैं, चाल चलन में इधर उधर धोखाबाजी नहीं करते हैं, परंतु विशेष करके वचन का जीवन जीते हैं, प्रभु यीशु मसीह की महिमा में जीते हैं, प्रभु यीशु मसीह की महिमा में आगे बढ़ते हैं, उसकी सामर्थ्य में आगे बढ़ते हैं। उनको क्या बोला जा रहा है? गेहूं की बीज। क्या बोला जा रहा है? जिसके हाथ में सूप है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। कौन है? वो सच्चाई के साथ क्या करता है? भूसी को बीज से अलग करता है। आज इस अंत की युग में मेरे भाई मेरे बहन, सच्चे विश्वासियों को झूठे विश्वास से अलग कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने इस अंत के युग में सच्चे विश्वासियों को झूठे विश्वासियों से, नकली विश्वासियों से अलग कर रहा है। गिरजा भी जाएंगे, हड़िया दारू भी पिएंगे, मूर्ति पूजा भी करेंगे, समझे ना आप लोग, लड़ाई झगड़ा भी करेंगे, अनाप शनाप काम करेंगे। ये कौन है? झूठे विश्वासी है, नकली विश्वासी है। इनको बोला जा रहा है भूसे। लेकिन जो अगर वचन के साथ चलते हैं, लेकिन एक बात है वचन के साथ चलना, वचन के साथ चलोगे ना, पड़ोस के लोग भी बातचीत करना छोड़ देते हैं। वचन के साथ चलोगे ना तो घर के लोग भी बातचीत करना छोड़ देते हैं, क्योंकि भूसा बीज के साथ वारिस नहीं हो सकता है, समझे ना। भूसा जो है वो बीज के साथ वारिस नहीं हो सकता है। जहां बीज को रखा जाएगा वहां कोई भी किसान या कोई भी मनुष्य भूसा को लेकर नहीं रखता है। इसलिए बीज देखिए, अगर भूसा ना हो तो बीज भी नहीं आती है, अगर भूसा ना हो तो बीज भी नहीं आती है। और भूसा जो होता है बीज को लाने का एक जरिया होता है। क्या होता है? देखिए आप लोग सुनिए, सुनते जाइएगा। गेहूं को लगाते हैं खेत में, लगाते हैं खेत में, वो गेहूं का दाना तो सड़ जाता है क्योंकि जीवन बाहर आता है। पहले दाना को, गेहूं की बीज को लगाते हैं, उसमें पानी पिलाते हैं, उसमें धूप की रोशनी होती है, और बीज में जो सील बंधा होता है वो सील क्या होती है? फट जाती है, टूट जाती है, तो उसमें से जीवन बाहर आता है। तो आप लोग हरे हरे पौधा को देखते हैं, गेहूं के अंदर जो बीज था, जीवन था, वो जीवन आप बाहर आ रहा है। जब जीवन बाहर आ जाता है तो वो दाना बिल्कुल सड़ जाता है। क्या हो जाता है? क्योंकि जीवन बाहर आ गया। और जब तक वो दाना नहीं सड़ेगा जीवन बाहर नहीं आती है। जीवन बाहर आया मतलब दाना खत्म, समझे ना। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी इसकी तारीफ है। और आप लोग देखते हैं कि वो गेहूं का पौधा बढ़ रहा है, ठीक है, और उसमें पत्तियां आ रही हैं, पत्तियां आ जाते हैं उसमें, और जीवन जो था बीज में, वो जीवन उसकी तने में फैली हुई है, कभी पत्तियों में, ताने में फैली हुई है उसका जीवन, क्योंकि बीज खत्म हो गया और बीज से जीवन आ गया पेड़ में आ गया। कहाँ गया? पेड़ में आ गया, ठीक है ना। उसके बाद में बालें आई। क्या आई? बालें आई। अभी क्या है? बालें आ गई। उसके बाद क्या होता है? जब बाले के अंदर दाने पड़ती है, बाले के अंदर दाने पड़ती है, और उस दाने के अंदर, फल के अंदर जब बीज आ जाता है, क्या आता है? बीज आ जाता है। अभी दिखे पत्ते में था बीज, उसके ताने में, उसके जड़ में बीज था, जीवन था। वो जीवन अब आ रहा है पूरी पेड़ से, पत्तों से, डालियों से। वो बीज कहां आ रहा है? उस फल में लगी हुई बीज के अंदर आ रहा है, समझे ना।
जब वो बीज के अंदर सारा जीवन आकर के फिर से प्रवेश कर जाता है, और जब परिपक्व बीज जो है, परिपक्व जीवन जो है उस बीज के अंदर चला जाता है, तो ऑटोमेटिक गेहूं का पौधा पीला पड़ता है। क्या पड़ता है? क्योंकि अब इस पेड़ में जीवन नहीं है। अब इस पेड़ का जीवन चला गया एक बीज के अंदर। कहां चला गया? बीज के अंदर। ठीक है, क्योंकि अब दाना पक चुकी है। जब दाना पक चुकी है तो ये पेड़ में जो पत्ते में जो जड़ में जीवन था, वो जीवन कहां चला गया? बीज के अंदर सील मोहर फिर से लग गई। तो किसान देखता है आपकी मेरी गेहूं काटने का लायक हो गया है, और गेहूं की क्या करता है? कटाई करता है। और कटाई करने के बाद कहां लाता है? साफ सुथरा खनिहार में लेकर आता है। कहां लाता है? साफ सुथरा खनिहार में लाता है। खनिहार क्या चीज है? खनिहार वो चीज है जहां बीज से भूसी को अलग किया जाता है। ये है खनिहार। इसको बोला गया है बाइबल में खनिहार, जहां भूसी को बीज से अलग किया जाता है। ठीक ये अंत समय की सेवकाई, ये ठीक अंत समय की सेवकाई जिसको बोलते हैं एंड टाइम मैसेज। ये मैसेज भूसी को बीज से अलग कर रहा है। इसका मतलब नकली विश्वासियों को, बनावटी विश्वासियों को, आप विश्वासियों को सही विश्वासियों से अलग कर रहा है। खुदा का धन्यवाद और उस क्रिस्तुस की तारीफ है। आमीन, हालेलुया। और जो प्योर जो दाना आ गया, ये असली विश्वासियों को दर्शाता है। असली विश्वासी झूठ नहीं बोलते हैं, बेईमानी नहीं करते हैं, किसी का लूट खसोट नहीं करते हैं, किसी को दागा दाड़ी नहीं करते हैं, किसी को तानाशाही नहीं करते हैं, कभी विचारी निंदा नहीं करते हैं। ये बीज का नेचर और बीज का स्वभाव है। और नकली विश्वासी लोग पड़ोस पड़ोस में लड़े, पति पत्नी में रोज लड़े, समझे ना, सास बहू में रोज लड़े, और गिरजा भी जा रही है। गिरजा तो जाना हर हफ्ता, लेकिन सास बहू की पटरी कभी नहीं खाती है। समझ आपको? ये कौन से विश्वासी है? ऐसे विश्वासियों को बोला जाता है नकली विश्वासी। ऐसे विश्वासी को बोला जाता है अविश्वासी, जो कि प्रभु के सही मार्ग पे नहीं चलते हैं। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। तो जो सेवकाई आज प्रभु की मैं कर रहा हूँ, वचन की सेवकाई मैं कर रहा हूँ, ये सही विश्वासियों को नकली विश्वासियों से, झूठी विश्वासियों से अलग किया जा रहा है। जो खत में रखा जा रहा है, वचन में रखा जा रहा है, प्योर वचन में रखा जा रहा है। खुदा का धन्यवाद और उसकी तारीफ है। आमीन। बहुत पहले, कम से कम मेरे ख्याल से 3-4 साल हो गया होगा, मैं भाई से मिला हुआ था। हो सकता है 3-4 साल से भी ज्यादा हो जा रहा होगा। मैं एक दिन आया हुआ था यही, तो मूसा भाई के पास एक छोटा सा मीटिंग हुआ था। तब मैं भाई को देखा था। उसके बाद भाई ने अपने घर बुलाया, घर में आया, चाय बिस्किट खाए। मेरा कहना चाहिए, और मैं हमेशा भाई को याद करता था, लेकिन मुलाकात ही नहीं हुई। समझ आप लोग? खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ। उस समय भाई से परिचित हुआ था, और भाई अपने सेवकाई के बारे में गवाही दिया था। खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ हो। हमारा कोई अच्छी चर्च नहीं है, हमारा कोई अच्छा कहना चाहिए कोई फैशन की चीज नहीं है, लेकिन इतना है कि आज हमारी सेवकाई जो है पूरी छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ से भी बाहर ऑल आउटर सेवकाई जो चल रही है। आप यूट्यूब चैनल के द्वारा, इंटरनेट चैनल के द्वारा आप लोग रोज देख सकते हैं, रोज देख सकते हैं। पूरी छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ से बाहर भी इस संदेश में लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। ये संदेश वाले किसी गुलामी नहीं रखते हैं, ये संदेश वाले स्वतंत्र रहते हैं, और केवल वचन के चलाए चलते हैं। हर एक चीज वचन के द्वारा होती है। जहां पे वचन अलाउ नहीं करता है, वहां पे कुछ नहीं करते हैं। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन। और ये सेवकाई वो सेवकाई है कि लोगों को नरक में नहीं, परंतु लोगों को स्वर्ग में लेके जाएंगे। ये वचन लेके जाएगा। किसी मनुष्य किसी का हाथ को पकड़ करके लेके नहीं सकेगा। लेकिन मेरे भाई, मेरे बहन, हमें वचन का जीवन जीना अति आवश्यक है। अगर हम वचन का जीवन जिएंगे, हमारी हर एक आवश्यकता और मनोकामना को प्रभु यीशु मसीह पूरा करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ। आमीन। अगर इस वचन में आ जाते हैं, तो आप कल के बाद देखना शुरू कर देंगे कि कौन नकली है, कौन अच्छी। नकली लोग क्या कर रहे हैं, असली लोग क्या कर रहे हैं। नकली लोग क्या करते हैं? घर में कुसनादाबी बनाते हैं, उसका बिजनेस भी करते हैं। कर्मा के सीजन में कर्मा भी खेलते हैं, शादी विवाह के सीजन में शादी भी खेलते हैं, लाल गुलाल खेलते हैं, ये तमाम कुछ करते हैं। ये कौन है? असली विश्वासी है। क्या वचन में यही बताती है? मैं सारी वचन से मैं पूर्व करके बता दूंगा। एक अच्छा विश्वास
वो बोलेगा मैं विश्वासी हूं, मैं बाइबल से साबित करके बता दूंगा कि भाई साहब विश्वासी नहीं है, बहन जब विश्वासी नहीं है, मुझे प्रमाणित तो बताओ ना, तुम्हारे पास क्या है प्रमाण, क्या बताओगे कि मैं विश्वासी हूं, मैं उसको एक संसारिक घोषित कर दूंगा, मैं वही कंडीशन। इसलिए आज हम सारी क्रिश्चियन कंडीशन को देख रहे हैं, सारी सेवकाई कंडीशन को देख रही है, कहाँ गड़बड़ी है, और खुदा बाप ने उन गड़बड़ी में से आज बाहर निकाल रहे हैं और कहा है हे मेरे लोगों उनके बीच में से निकल आओ। क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह, क्या बोल रहा है, हे मेरे लोगों। ध्यान दीजिए मेरे बाबा, अच्छा लगता है सुनिए, और अच्छा नहीं लगता है उसको मत मानिएगा। आपका विश्वास आपके साथ रहेगा, मेरे विश्वास मेरे साथ रहेगा, लेकिन मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं जो भी भूलूंगा मैं वचन से भूलूंगा। प्रकाशित वाक्य 18:4 में प्रभु यीशु मसीह कह रहा है हे मेरे लोगों, सबको नहीं बोल रहा है, हे दुनिया वाले, हे गिरजा वाले, हर जाति के लोग नहीं बोल रहे हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह की बोलने की शैली है हे मेरे लोगों। आमीन। मैं किसी जगह पे रहा, खुदा बाप ने मुझे बोला और मैं समझा कि यीशु मसीह मुझे आवाज दे रहा है और मैंने निकल करके आया, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आमीन। प्रभु की स्तुति और उसकी तारीफ। आइए मैं बाइबल की उस हिस्से में लेके जाता हूँ आप लोगों को, ताकि मैं कुछ बातों को दिखा सकूं, खुदा की महिमा हो। एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं भी कुड़ुख जाती हूँ, समझे ना, एनो कुड़का निकल खट्टन चमरन मलदन घसियन मलदन समझा ना, एन कुड़ुख खद्दा निकल और इन्ना एरादन की कुड़ुख ज्यादा बीच नु मसीह का मंजर करा, लेकिन मसीह से प्रेम मल्ला ना शैतान प्रेम लग और मसीह से ढहने मल्ला एक ना लूसीफरी ढहने करने जम्मा सेव का ही तरीका खत्म होने की बकवास न लगना, समझा ना। और चड्डे एन हर अड्डा कलर की समझा की एंगा भाई बहन रो, एंगा जाति भाई बहन रो, इन्ना गुटी इजरा कला सिन्हा सही डहरे का प्रभु से एक डहरन के अलग दस प्रभु से धन्यवाद मनाने कर, आसी स्तुति आसी तारीफ मनाने कर। आमीन, हालेलुया। मेरे साथ आइए आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मत्ती सुसमाचार अध्याय 25 उसकी 31 पद से आगे पढ़ेंगे। मत्ती रचित समाचार अध्याय 25 और उसकी 31 पद से आगे पढ़ेंगे। खुदा की महिमा। जिसको मिलता है कोई भी पढ़िएगा, भाई हो बहन कोई दिक्कत है, सब पढ़िएगा। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। थोड़ा सा सुनिए, ठीक है, लिखा गया है यहाँ पे जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा। ये मनुष्य का पुत्र किसको कहा जा रहा है? प्रभु यीशु मसीह को। किसको कहा जा रहा है? प्रभु यीशु मसीह को। और जो मनुष्य का पुत्र जो अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे और वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। ठीक है, आप देखिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, दुनिया के सभी मसीह लोग क्या कहते हैं? हम प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन की इंतजार कर रहे हैं। पहली आगमन तो हो चुकी है प्रभु यीशु मसीह का, संत मरियम से उसने पैदा हुआ, लेकिन दुनिया वाले बोल रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन होने वाली है। क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह की दूसरी आगमन होने वाली है, दूसरी आमद होने वाली है। मैं आप लोगों को बताने आया हूं, यीशु मसीह की दूसरी आगमन हो चुकी है। यीशु मसीह की दूसरी आगमन हो चुकी है, समझे ना? लेकिन क्यों लोग नहीं जान रहे, इंतजार कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के पहली आमद के समय भी कुछ लोग इंतजार कर रहे थे कि यीशु आएगा, एक मसीहा आएगा, और यीशु मसीह आ गया, उनके बीच में पाला पोसा जा रहा है, बढ़ रहा है। उसके बाद में सेवकाई भी कर रहे हैं, लेकिन उस युग के लोग पहचान नहीं पाए। दूसरी आमद जब यीशु मसीह की हो चुकी है, इस युग के लोग भी दूसरी आमद को नहीं पहचान रहे, समझे ना? और दूसरी आमद में प्रभु यीशु मसीह जब आया तो एक पुस्तक लेकर के आया, और प्रभु यीशु मसीह दूसरी आगमन में आया तो एक बादल में होकर के आया। क्योंकि बाइबल में कई जगह लिखी है, मैं आऊंगा तो बादलों में होकर के आऊंगा। वो आएगा, लेकिन वो बादलों में होकर के आएगा। ये बाइबल में कई जगह लिखी गई है। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। और ठीक प्रभु यीशु मसीह 28 फरवरी 1963 को एराजुना पहाड़ के ऊपर उस बादलों में होकर के आया, जो कि बादल 26 मील ऊंचा और 30 मील चौड़ा था। अमेरिका का सबसे बड़ा वैज्ञानिक उसकी तस्वीर खींचा, और वैज्ञानिक पार्टी ग्रुप उसको बैठ करके जांच पड़ताल किए कि ये कौन सी बादल है, जो कि एक अलग किस्म की बादल है और सबसे ऊंचाई में है। सबसे ऊंचाई में, इतनी ऊंचाई में कोई बादल नहीं बनती है।
बादल वही बनती है जहां तक नमी मिलती है, और नमी के ऊपर बादल नहीं बनती है, समझे ना। इसलिए अमेरिका का सबसे बड़ा वैज्ञानिक उसका तस्वीर खींचा जो 26 मील ऊंचा और 30 मील चौड़ा था। उसके बाद विज्ञानियों की टीम बैठ करके इसका जांच पड़ताल की, इनको छानबान की, लेकिन इसका कोई प्रूफ उनको नहीं मिल पाया, कोई प्रूफ इनको नहीं मिल पाया, समझे ना। तब इन्होंने घोषित कर दिए कि ये अलौकिक बादल है। इसका मतलब ये हमारी समझ से बाहर है, अनोखा बादल है, ये हमारी समझ से बाहर है, इसको समझ नहीं पाए, समझे आप लोग। तब इसको क्या किए, आंकड़ा चाहिए लाइव पत्रिका जो अमेरिका में छपती है, लाइव पत्रिका जो कि हमारे हिंदुस्तान में इंडिया टुडे मासिक पत्रिका है, सरिता मासिक पत्रिका है, और कई ऐसी पत्रिका है जो कि मासिक पत्रिका निकलती है। उसी प्रकार अमेरिका में एक लाइव पत्रिका हर महीना प्रकाशित होती है, हर महीना ये छपती है और ये प्रकाशित होती है। और उस लाइव पत्रिका में इस बादल को छापा गया और ऊपर में लिखा गया है अलौकिक बादल। क्या लिखा गया है? अलौकिक बादल। इसका मतलब मनुष्य की समझ से बाहर है। आज भी कभी कभी हिंदू भाई लोग टीवी चैनल में इसको प्रसारित कर देते हैं और उसमें हिंदी लिखा हुआ है अलौकिक बादल या अनोखा बादल। समझ में आ रही है? प्रभु का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति, उसकी तारीफ हो। जब इस बादल में प्रभु यीशु मसीह आया तो वो खाली हाथ नहीं आया, वो अपनी दाहिने हाथ में एक पुस्तक भी लेकर के आया है। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ, आमीन। जो युगों युगों से वो पुस्तक बंद था, लेकिन इस युग में वो पुस्तक खुल चुकी है, जो कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 में लिखी गई। देख सकते हैं आप लोग, प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 में ये घटना पूरी हो चुकी है। प्रकाशित वाक्य 10:1 ये घटना हो चुकी है, इस मसीह की आमद हो चुकी है। पढ़िए प्रकाशित 10:1 थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ता हूँ। खुदा की महिमा हो। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। एक शक्तिशाली स्वर्गदूत कहां से उतर रहे हैं? स्वर्ग से। क्या क्या ओढ़ कर उतर रहे हैं? बादल ओढ़ कर उतर रहे हैं। क्या ओढ़ कर उतर रहे हैं? बादल ओढ़ कर उतर। उनका बादल इन झप्परस की बदल झप्पर की बदल यीशु मसीह बदल। ये है प्रभु यीशु मसीह की दूती आत्मा। आगे बढ़िए थोड़ा सा। उसके सिर पर मेघधनुष था, ये बादल था। आगे उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। आगे उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। बाइबिल नहीं है वो, बाइबिल तो पृथ्वी पे है। 28 फरवरी 1963 से पहले बाइबिल छप चुकी थी, और बाइबिल बताया गया है ना तो इसमें का एक पद निकाल सकते हैं, ना इसमें एक शब्द जोड़ सकते हैं, ना तो निकालने के लिए ना तो जोड़ने के लिए मना किया गया है, समझे ना। इसलिए बाइबिल में कोई जोड़ नहीं सकता और बाइबिल की बातों को कोई घटा नहीं सकता, क्योंकि संपूर्णता बाइबिल छप चुकी है। लेकिन जब 28 फरवरी 1963 को जब यीशु मसीह उतर रहा है बादल ओढ़ करके, तो उसके दाहिने हाथ में एक खुली पुस्तक भी लेके आ रहा है। एक खुली पुस्तक भी लेकर के आ रहे हैं। आज दुनिया वालों को आज ये पुस्तक के बारे में पता नहीं है, सिर्फ पता है एंड टाइम मैसेज वालों को, और पूरी दुनिया में इसकी प्रचार नहीं कर रहे हैं, परंतु सिर्फ एंड टाइम मैसेज वाले इसका प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि उसको मालूम है, उनको जानकारी है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ। इसलिए मेरे भाई बहन, आज आप लोगों के बीच में इस वचन को लेकर के आए हुए हैं, आप उसको ध्यान से समझिए, बाइबिल पढ़िए और बाइबिल के हर एक घटनाओं को प्रभु यीशु से पूछिए कि प्रभु इसका मतलब क्या है, इसकी मतलब क्या है। ऐसा नहीं कि गिरजे चले गए और आ गए, गिरजे चले गए आ गए, कुछ नहीं मिलने वाला है, समझे ना। कुछ मिलने वाला नहीं गिरजे से। जाओ आओ बना दो रीति, जाना आना, इसमें रहने अच्छे होते हैं, बढ़िया रहते हैं, खुशी रहते हैं, चैन से। यीशु दया करते हैं, चंगा करते हैं, यीशु प्रेम करता है, इतने से चलने वाला नहीं है। ऐसा तो अब दुनिया कह रही है। हिंदू भाई लोग भी बहुत प्रेम करते हैं, समझे ना, वो भी बहुत दया करते हैं, कभी जाते हैं तो अच्छे खिलाते पिलाते, इससे बड़ा प्रेम क्या चाहिए। लेकिन इससे क्या स्वर्ग चले जाएंगे? स्वर्ग जाने के लिए उसके अनुसार हमको जीवन बिताना पड़ेगा, उसके अनुसार हमारी चाल चलन होनी चाहिए, उसके अनुसार हमारा सब कुछ बदल जाना चाहिए। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। तो यहाँ पे खुली पुस्तक उसे लेकर के आ गया है, खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं कुछ और विषय पे हूँ, इसलिए इन तमाम चीजों को नहीं बता रहा हूँ। प्रभु की महिमा हो। अब यहाँ पे आप लोग कहना चाहिए मत्ती 25 की 32 वचन पढ़िएगा। मत्ती 25 की 32। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। हाँ, और जैसे चरवाहा भेड़ों
को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। मैं शुरू में क्या क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। ये युग जो है बीज से भूसा को अलग करने की युग है। ये युग जो है कि सच्चे विश्वासियों को नकली विश्वासियों से अलग करने का ये युग है। समझ में आ रही है? ध्यान से सुनते जाइएगा। अब यहां पे बताया जाता है 32 पद में देखें, और सब जातियां जब वो सिंहासन पे बैठेगा ना, सिंहासन में जब विराजमान होगा, उस समय सब जातियां इकट्ठे होंगी उसके सामने। सब जातियां, जितने भी पृथ्वी में जातियां है ना, सब जातियां उनके पास इकट्ठा होंगी, इकट्ठा की जाएगी। आगे लिखा हुआ है, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है। जैसे एक चरवाहा होता है, वो भेड़ों को बकरियों से क्या करता है, अलग करता है। जब खापा होगा बोले भीड़ी नु अड्डो नु एड़ा नु संगम खापता, ठीक है, संगम खापता। लेकिन जब एड़पाउंड दात सामबारी बीड़ी पुत्ते खने एड़पाउंड दात बोले एड़पाउंड दात बोले उनटे के ना गोयसाली नु एड़ा नु भीड़ी मल खुटता, अड्डो ने ये मल खुटता, अड्डो गोयसाली अलग अलग, भीड़ी गोयसाली अलग अलग, एड़ा गोयसाली अलग अलग, अलग अलग अधिक नाम को इधर इंद्र गज के, क्योंकि भीड़ी अलग जाती है कि एड़ा अलग जाती है कि गाय अलग जाती है। हो सकता है गाय कुछ साल की, हो सकता है एड़ा भीड़ कुछ साल की, एकदम कमजोर है रहती है। और चड्डे आज लड़ाई अंबो बना, आज झगड़ा अंबो बना, एकदम परेशानी अंबो बना। अगर मान लो आप काम के बना चाहे भीड़ अगर गर्भवती नहीं बोले, अगर आम एकदम कुछ चिच्चा बोले मन खत्म हो जाएगा अंदर लो खत्म। आओ चड्डे अधीन जो के चरवाहा से काम है कि जब खापा कुंददास जंगल करती, उसके बाद जब एड़पा मंगदास बोले गायन गाय की गोयसल मंगदास, भीड़ी भीड़ी की गोयसल मंगदास, और एड़ा एड़ा की गोयसल मंगदास, ताकि किसी प्रकार की हानि मल मन इन्ना योग नो यहुआ खुदस प्रभु यीशु मसीह अन्य जो हिदस करती तंग है आलारी एक और तार बचन की जिना उज्जवल लगना आरिन अलग दहरने तालुस। जो वचन का जीवन जी रहे हैं उनको यह खुदा अलग रास्ते में लेके जा रहे हैं, और वचन का जीवन नहीं जी रहे हैं, बस वो अभी भी वैसे ही तलमला रहे हैं, वैसे ही तलमला रहे हैं। जम्मा गुंटा दिन के फरक तक चिन्हा के बोला ना, जम्मा गुंटा दिन के चाहे इन्नू कला छे अन्नू कला है ना, इन्नू कला छे अन्नू कला उल्टा दिन के जम्बारी मारसो कालो स्वर्ग उधार के लेकर बना रुतिंगा नंदुल वारियस, चाहे भाई चाहे इसमें से चलो चाहे उसमें से चलो, है ना, चाहे छोटा नदी में पानी बहेगा चाहे बड़ी नदी में बहेगा, आखिर तो सब नदियां का पानी कहां पहुंचेगा, समुद्र में। इन्ने अलग कमरा ना अन्य जो कहते चाहे नहीं इन्नो एका चाहे अन्य एक उंदु गार्सो मेरखा मेरखा अरसा गसकी इन्नु अन्नु एक ना तिपोन लोग अरसा मेरखा जी काला गसके उनटेम कुना डहरी मेरखा जी काला गसके उनटेम कुना डहरी, और आ डहरी धरा गसके बोलो बोले बड़ा मुश्किल मानता हूं। और ये डहरे कई मत्स्य समाचार अध्याय 7 अधिक 13-14 पद नु शुद्ध करी। मत्स्य समाचार अध्याय 7 13 और 14 पद नु लिख करी समझ रहा था। एका डहरी नु कानारी और एका डहरी काना मल्ला इंदा खुला की पढ़ा मुंह करे तो पढ़ा मत्ती 7 अध्याय 13-14 पद लिख की एका डहरी नु कानारी एका डहरी काना मल्ला। और ध्यान से मिलके हो सकी थी बाद नु बड़ा सकारा लिख बड़ा सकारा, लेकिन ध्यान से मिलके करा इंदा दुनिया नु नादत कब्जा से शैतान कब्जा से पूरी दुनिया नु शैतान कब्जा से आलारी खानी न बंद बंद की और एन एका बग्गे बालना बग्गे जम्मली में बैठी तो खोला के उन सुनिए प्रभु से धन्यवाद चिन्ह पढ़ा तो भाई साहब इधर करके साकेत फाटक से प्रवेश करो। साकेत का मतलब होता है सकरा रास्ता, साकेत का मतलब होता है सकरा सकुल डहरे सन्नी डहरे, है ना, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है। चौड़ा रैया डहरे इंदला इंटरनेशनल रोड बना दी ना, खाना इंकर के कब के ड्राइवर चला बना साइंस है। चौड़ा या डहरे है ना, चौड़ा है वह रास्ता, है ना, कहना चाहिए हाँ, सरल है वह मार्ग। वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। ये मार्ग कहाँ पहुंचा है लोगों को, बर्बादी में। विनाश का मतलब क्या होता है, बर्बादी, नारक, कहाँ नारक में पहुंचा है। और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। कोहा डहरे तिंगल की बहुत ज्यादा आलर अनार की कोहा डहरे कारण
बहुत ज्यादा आलर ना कि कोहा डालो काल इना जचार केरा तो सबसे ज्यादा आलर एका डालो काल ना जचाना नहीं मीन एका डालो काल ज्यादा रहा चौड़ा डालो काल अय्या सबसे बड़ा झुंड रही सबसे ज्यादा आलर की संख्या रही आगे बढ़ा भाई साहब क्योंकि सकेत है वह फाटक क्योंकि उल्टा डहरे रे जो सन्नी डहरे आ डहरे ही के और कठिन है और आज बहुत कठिन रे की जन उड़चे मने करी आई बंगा मना चीना पड़ो पड़ो समला चीना ना भाई सगा कुटो मना चीना इन्ने सकलू डहरी गई वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है लेकिन आ डहरी में सन अर्थी जीवन अर्थी मेरे ख्याल आज अर्थी और थोड़े हैं जो उसमें उसे पाते हैं और मेरे ख्याल आज कालू वाला सकलू डहरी नो कष्ट ना रहा बग्गालर मत कर इंद्र कस के जुक्की आलर वचन में से एक आलर और बग्गी आलर रीति रिवाज परंपरा आलर की बना में से रीति रिवाज नहीं करेंगे और जुक्की मालर ना वचन की बना में से करेंगे बग्ग्यालर ना आर आलर की बना में से करेंगे आओ चड्डे जके कोहा डहरी कालू आलर ऐसा नरसो कालो नारक नरसो करो अधोलो बर्बादी में लेकिन सन्नी डहरी को आलर ऐसा नरसो मेरे ख्याल से समझा रहा समझा रहा ना अब इन्ना फैसला नन्नारी के निमा एक डहरी एक नारी इन बादन सकु डहरे इन्नेर ई खूरी डहरे ता आलर बातचीत नाम बनर छिना समझा रहा ना कभी कभी अगर आली गिरजा करना है आलस पसा पसा कर जाता है इन्ने कठिन रही अगर आलस गिरजा कालदास बोले आली आसीना इन्ने टाइट ना कुछ लगी अगर नी अगर दू गिरजा कारण मलम बना तो दिवस रहा मरो जो ना चाहना इन्ने हिके सकु डहरे इक्वल इसके कठिनाई बड़ा लेकिन आरे सार संदर मेरा हर संदर और कोहा डहरी इक्वल अरे भाई सब चल रही इन्ने तो चल रही है ना भीतर भीतर कोता पास के कोना मु आदू चल रही है कटी कटी पूजा ढाजा ना आदू चल रही है ना कर्मा बेचा आदू चल रही लाल गुलाल बेचा आदू चल रही है ना एक आम जाति रोंगारी ने बेचा आदू चल रही इत कोहा डहरे आलर की रीति है के और इन्ना लग जम्मा चिच्ची धांधु कालो समझा ये जितना भी बाइबल लिखी थी उनका उनका चीजन इन परमात्मा लिखने मन ए आऊंगा तंगे भाईरो इन है बहनरो खुदा से धन्यवाद मनन कर आओ चट्टे नमक इसके अगर न मसीही धर्म में एका लगता बोले नमक इसके बकायदा के साथ एक नहीं के मला बोले नमक इसके उनका गंबोच होते एक ना औहारी एका से नमक पुखर उज्जल यार ना सरना पूजा ना लिया खैरर वाली यार एका खैर ये नंबर से खैरर वाली ना खाल रोमन कैथोलिक राष्ट्र लेकिन खैरर वाली है ना शेरता पर वो बोले मतलब खली नो उनका खेसो को खैरर वाली है एरबाली उसके बाद सब खुमरा तो पुल ले ठीक और फग्गु तिहार बार वो बोले एड़पा भीतरी नौर की पूंछ से लिए आसमान किच्चे किच्चे अंदर पचबाल की अलियास अंतिम जो मतलब झरा खेता कमालिया झरकता चलिया और चीजें का मतलब उगता चलिया समझा रहा था ना और गिरजाओं काला लिया और इन्हें ननल किया बोले एर काले काले खेखले रखन एम्बस मारो सिंगू मारो ना इंगियो चूल्हा तरो और एम्बस एक आम तरह आत्रा आड़ पता जा बोले एर सोचा लिखन की मतलब नेका के अस्मोक ताजकारी नेका की झरक ताजकारी बोले आर मोखना की बरो लड़काले काले न खेखले दिखने में एका बारी बरो पचबा उनर मोखो अले का जो अलिकन फिर इंगो चूल्हा तो जोर कर पचल बंगो इंगन के बो बाकी और आ एक को काले जो अलिकन बरो नेरो तो काले आ आसमा हफ्ता भर गुटे अन्य मुक्ति रहे बेरखा कुराली छुच्चू कुराली उसका कुराली आदमो खोखन एर बलकन ईरी पचवाल छुच्चू ये देखे अंधविश्वास है सही बात है समझा रहा था ना और बाइबिल नु बाजकरी एक आम प्रकार घी आकार कमार की सेवकाया में अंकन ना इन्ना क्रिश्चियन आलर है ना आलर के चाय कर दफलाना ले फूल माला अर्गाना अगरबत्ती चलावा मसरा की पूजा लग रहे जी स्पष्ट बात चल मसरा की पूजा लगता है और किसी प्रकार की प्रतिमा बना करके पूजा मत करना बाजकरी बाइबिल और इन्ना आसानी के साथ के कालरी पूजा लगना तो नहीं समझा रहा कलेक्शन का लो पूजा नन्नरी औरते को नसी नाम है उर्बस धर्मे पंकज और लेकर पूजा नन्ना मल्ला लेकिन ना आसानी पूजा लगना बाइबिल के हटता के कमे के आलर इरी ने बचा वो इत कोहा ढा देता एका से भाई सब पाटस तेंगोस समझा सही के गलत है समझा ना कि इन्ना वचन ते हटर करा अरे एका से आलर बोल चल रो वचन वो अन्य समझ चल अंदर अरे आलर का चल रो अन्य नाम एको चल रो नमगे बग्गे आलर संगे आलर और बग्गे आलर संगे ना अंदर नमगे के बोले बग्गे आलर जहरसन वाली अपन पर्च करने ऐसा वाली और चड्डे अरे एकत्र बग्गे आलर अत्र मरो नाम को नहीं ना मारन हला मन बिंजा पान नमन इल्सन आलर लेकिन संधि दहन काल वाला आलर मरिल से समझा ना बचन उज्ज्वल आलर मरिल से अरे मैं हेड पालो से जस के उसको से बस के उसका दोस्त
एम दू भाई रदम वो है काम ने हम बोल बरा क्या बस ने गड़ा बोल क्या जिसने गड़ा मारा पुलेगा जिन गड़ा मारा पुलो में कोई भी नहीं आएंगे तो प्रभु हमारे साथ है हम कर लेंगे ये वचन नहीं को लगना ते खोरियर माल कुछ से कसना कोई काम रुकता नहीं है मेरे बाबा सही बात है। मैं इतनी बड़ी दुनिया में घूम रहा हूँ कोई काम रुकता नहीं है कोई काम रुकता नहीं है प्रभु जहाँ रहता है वहां पे खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ लेकिन सरकारी मार्ग में चलते हैं वो जीवन पहुंचते हैं लेकिन आज कोई तो चल रहे हैं चले सकरे रास्ते में सब लोग बड़े रास्ते देख रहे हैं क्या देख रहे हैं बड़े रास्ते इसलिए यहाँ पे वचन बता रही है और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएगी और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा अच्छा अलग रहना और बुरा अलग रहना वचन भी से एक और आरिन अलग छटा अलग दस और वचन में से मल्ला एक ना आरिन अलग छटा अलग दस इतने का काम थे यहोवा से काम थे प्रभु से काम थे पवित्र आत्मा के काम थे आगे बढ़िए 33 वचन पढ़िए साहब वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। अब देखिए भेड़ों को किधर खड़ा करेगा दहिने ओर ठीक है ना जो सिंहासन पे बैठेगा तो उसका दहिना हाथ किधर है उधर भेड़ों को खड़ा करेगा किसको ईद मानी भीड़ी मल्ली ये भीड़ी आलर ही दर्शालेगी क्योंकि दो प्रकार उन प्रकार की आलर भीड़ी की स्वभाव अलग और उन पक्का आलर एड़ा की स्वभाव अलग और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा भेड़ों को दाईं ओर और बकरियों को बाईं ओर तीना तरह भीड़ी की स्वभाव अलग है भीड़ी ना अगर नीम बल्ला दर भीड़ी स्वभाव बोले तिंगा दनीमा ठीक ना एम है पद्धत आसपास नो भीड़ी खापुर बर आलिया इंदर बर आलिया भीड़ी खापुर और भीड़ी खापुर बर आलिया बोले आहड़ा मुख इंदर लिया बदमाश अलग बेईमानी अलग बड़े बड़े मकसद होंगे धरार की क्योंकि भीड़ी बड़े बड़े मैदान में नींदा करेगा जंगल में नींदा करेगा एक दो चालर कितना भीड़ नहीं रो इन्ने बग्गे बग्गे मतलब भीड़ बर अलग गया बोले मकसद होंगे धरार की जिक्र अलिया और अथा मोहा के बच्चा बोले हुम्मस के पास आज चले आज भीड़ दिना चाइना चेंद्रा मलबई कर कर पटन की करे उसके बाद चुपचाप पूंग कर लो जब ये भीड़ कट्टो कर भीड़ के बोला ने पूर्ण मोचो इन्ने बदमाश न गया और कितना बदर पास आप भे ना भाग मार कर करे चुपचाप ये प्रभु सी आलर की नेचरन दर्शी प्रभु सी आलर की उजना एक नंबर दर्शी केबोर आलर चिड़बोर पड़बोर जब कुछ ना अन्नु गुटी प्रभु सी आलर साहनर लखना और प्रभु से आलर मिलकर ना कहां डालेगा बोले निगा बगेंगा औकात हो समझा ना नीनो थापड़ा कम से कम नी एक थापड़ा थापड़े कम से कम लाल पुलो तो चिंगा गुंगो नहीं ना समझा ना इन्ने चढ़ने लेकिन प्रभु से आलर जमन साहनर लखना क्योंकि ये खेखनो झुक्की मुल्लर अनारी नेका के 60 साल नेका के 70 साल नेका के 80 साल लगदम 100 साल लगदम अन्य बाइबल लिखी थी 120 साल लेकिन 120 साल अर्सना के आलानी खटी थी उठा बारी नेमता खज्जा नोड़ा मूछा उनका मुखा आधो इंद्र चलाए थे परेशान मनो करने से बना लिया उसके बाद किबरी बोल लेकिन इस्ते कुना किरका ही बाद जब उजना खखरी आध 1000 साल की बादशाही के अय्या ना तो अलर खियोर मला अय्या पच्चोर मला अय्या एक आम खसनी खद्दरी खकोर ऐसा 25 में खकोर परंतु ऐसा अलर नौजवान खकोर जो कि 18 साल से 22 साल तक उम्र पुना अलर असन अलर रहना आ अटन प्रभु स्वाति कादस तो अच्छा लख ननो आरगा अच्छा डकलो और बुरा न लखनो बुरा डकलो अब कुन पता ना लगो किचका को खानो अब बलि तिस्करी करके नसन काला ना इन्ने आज ज्यादा अमर खा किचका को खान जब कुछ खत्म नहीं कर खत्म बल मनी इंद्रा हो खत्म हो किचका हो खाना और किचका को दुनिया अलग से ली आज दुनिया में एक ऐसे नाम एरदाद बलदाद का ये खेल दुनिया बस इंदम सिंह ये खेल जैसे करोड़ों संसार में अरबों खरबों संसार में नाम ई संसार नमन आ जाता है इकादश ये खेल में लेकिन और भी संसार में ये मतलब विज्ञानिक अलग चंदुक सरों का संसार है असल है जमीन लेकिन असल मतलब हवा में इस्तेगन बाबू आके खाना मेदुर चढ़ा के खाना राके हवा महीनों फंसा माना आज वो असन इन्नेम जमीन और किसी समय नो आलर इन्नेम रस्कर अच्छा और आलर भटका भी समय रखना ये तमाम चीजें अस्ते बरार की तिंगा लगना समझा अंदर ना
और बहुत अलग चंदो के सन खेल खेंदा लगा जो लगते पैसा कौड़ी अलग क्योंकि जम्मर अलग की इस संसार खत्म बनने वाला की बोले चंदो के सन खेल खेंदा और इस तेगन इटा कमार का सन आसन अमु ही व्यवस्था न लेकिन आसन वाला बचरा के पड़ो जब ईसन वाला बचरा पड़ो आसन में बचरा के पड़ो समझा ना कई ऐसा संसारन विज्ञानी कलर देता है तो अलग में तो अन्य आदेश के हमके समझा कि खेल कौन सा संसार के कई संसार है इन्ने इन्ने लाखों करोड़ों संसार है लेकिन उनका नाम आज संसार अदत जो कि नाम एक खेल राज्य अदत नमन प्रभु इस मसीह ईसा एकादश और नमक इसके इंद्र ही कभी माना कि मल्ला चिन्ह लेकिन नाम आ धर्मेश ने आप प्रभु से नाम इंद्र नंदन भूल कर प्रभु से धन्यवाद मानने का आधे 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जो धर्मे रचस आस आल बनार की बचस आसिन बनार की वचन देधारी मनुष्य ताकि आलर ही इस शरीर को की बचस ताकि आलर से कौस खुशियोस आलर इन तिंगो सिखाओ समझाओ समझो ताकि आलर प्रभु से समझा दूंगो और आसी कोखा उज्जवल एक और ने दहरिनु कालो लेकिन आज जातियार प्रभु से भूलरल करे इंद्रंजन करा भूलरल करे ठीक है आदि से 33 पद में लिख लिखी वह भेड़ों को अपने भेड़ों को दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा 34 वचन पढ़िए तब राजा अपने दाहिने ओर वालों से कहेगा हे मेरे पिता के धन्य लोगों आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है तीना पक्का तालेंद्र बोस जरा लिख लिखी तीना फड़ाता आलरिन बालदस एक राजा सिद्धस नहीं के राजा ने प्रभु यीशु मसीह और राजाओं का राजा है प्रभु का प्रभु है इसलिए प्रभु यीशु मसीह देखिए दहीने वालों को कह रहे हैं आज सेंद्र बालदस ईसन तंगे तीना तक आलरिन बालदस आस हे इंगाई एम्बासी आलर हे मेरे पिता के धन्य लोगों क्योंकि यार वचन से करना आरासी आलर लिखना मैं मेरे पिता के धन्य लोगों आओ निम्बरा आ राजीनु अधिकारी मना करा एका राजी मेरे खराजी इंद्र मना करा अधिकारी मना करा ठीक है ना इंद्र गजे जगत की उत्पत्ति थी पहले नीमा गज के दिन तैयार न की हुई कर आ राजी ने बराती पूरा नीमा या परमेश्वर 35 वर्ष पढ़ा भाई साहब क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए अब देखिए ठीक है ना हे मेरे पिता के धन्य लोगों आओ उस राज्य में प्रवेश करो वहां का अधिकारी हो जाओ ठीक है ना क्योंकि जिस दिन मैं भूखा था तूने मुझे खाना खिलाया जिस दिन मैंने प्यासा था तूने मुझे पानी पिलाया जिस दिन मैं बीमार में था तूने मुझे सुधि ली जिस दिन मैं बंदीगृह में था तूने मुझसे मिलने के लिए आए समझे ना इसलिए तुम वहां पे जाओ तो ईशान बरचकर अदर इंगा संगे मिल जाए वाला बच्चा इसी भाई बहन से मिल जाए वाला बच्चा यीशु से मिल जाए बच्चा आमीन समझा ना आओ चट्टी आस बालदास की इंगा एक आम सरनी आलर संगे निम मतलब आज सहयोग नंचकर नहीं इंगा सहयोग नंचकर इन्ना ई एरपा ता आलर इसन मीटिंग में रखते तने एरपा बलिन तिसका चिच्चर तो एरपा ही बलिन तिसका चिच्चर और ई बसन में से उज्जोर बोले ई नारक को मेरा कलो अगर ई बलिन मत तिसका चिच्चर एरपा ता आलर बोले ई मीटिंग सर मत करो किस कभी बार मत करो और ई नेगेटिव तिसका नमाज माला तिसका प्रभु की तिसका और प्रभु से नगर चिन्हा उंगोर बोले आर गसकेर प्रभु को जिनन चिउस और आरी जीवनन आज स्वर्ग राज्य को आर की कारोस और प्रभु से गसकेर बलिन पोलोर तिसका पोलोर बुझिरा प्रभु से बोले इन के आगे बोलदा प्रभु से धन्यवाद मन कर आसी स्तुति तारीफ बना कर तब धर्मी आनंद इंद्र बोल पढ़ा 37 वचन तब धर्मी उसको उत्तर देंगे हे प्रभु हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया या प्यासा देखा और पानी पिलाया हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया या नंगा देखा और कपड़े पहनाए हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए तब राजा उन्हें उत्तर देगा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे ही साथ किया तुमने
मेरे किसी एक छोटे से छोटे किसी भाई के साथ किया वो मेरे साथ किया। समझे ना? धर्मी लोग बोलेंगे कि प्रभु हमने कब आपको भूखा देखा कि हमने खाना खिलाया, कब प्यासा देखा कि हमने तुम्हें पानी पिलाया, कब तुझे नंगा देखा कि कपड़ा पहनाया, कब तुझे बीमार देखा कि आपकी सुधि नहीं ली, कब तुझे बंदीगिरी में देखा को मिलने के लिए नहीं गए, हम तो नहीं जानते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, मेरे इन छोटे से छोटे किसी एक के साथ किया वो मेरे साथ किया। समझे ना? आज जो ये सेवकाई चल रही है, अगर इन सेवकाई के साथ देंगे उनकी विश्वास कभी घटेगा नहीं और उसकी आत्मिक जीवन कभी बर्बाद नहीं होगा, परंतु उनके लिए आशीष का ही कारण बनेगा। खुदा बाप उनको कभी नहीं छोड़ेगा, अपनी आशीषों से परिपूर्ण करेगा, अपने अनुग्रह से उन्हें भरेगा। लेकिन मेरे भगवान आज जो सत्य के साथ चलते हैं उनके साथ नहीं देते हैं, उनके साथ नहीं रहते हैं, समझे ना? उनको ही मिलने वाला जीवन है, उनको मिलने वाला नहीं है। ये दहिने ओर वालों को कहा, भेड़ जैसा स्वभाव नहीं वालों को कहा। आप देखते हैं बाई ओर वालों को प्रभु क्या कहता है, पढ़िए भाई साहब आगे 41 वचन। तब वह बाई ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। देब्बा पक्का ताला इधर बस, हे सरपार का श्रापित ताला रो यहां सामने तुम किबिन दो आरे गुचे है एम्बासी राजी के मेरे खराज थू बस, हे श्रापित ताला तो इन्हा भाई बहनों नमक के डिब्बा राशि मरना भला नमक के करना और तीना तरह वाला बचने की जीवन उजना और डिब्बा तरह ताला सब सुधो बड़ा आजना घिनौनी काम ना करना, उल्टा पुल्टा गाली गलौज नन्नर जो इन आज शब्द उपयोग में नंदा दाई बेटी बात करना, समझा ना? नी नंदे दार के संदे दार कितने नी पोचे दार के नी हमारना बोलना ये अच्छा लग जिला का शराबी ताला देखना और शराबी ताला वाला ये शराबी प्रभु मेरे सामने चले जाओ। प्रभु से अलग शांति संगीत एक ना सही उजना रखने एक ना जमा कुछ में एक ना आरी प्रभु वाला से ना है इम्बा से अन्य अलग बुझा आराजीना जगत की उत्पत्ति से पहले जगत की जन्मत पहले में इसका आराजीन तैयार नंच कर दी। आगे पढ़िए भाई साहब। और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। वो शैतान और उसके दूत के लिए तैयार किया गया है, समझे ना? शैतान और उसके दूत के लिए तैयार किया गया है। नाम आलर जातीय गजकेल आ नारकन मल्ला कमज का शैतान और शैतान की दूत गज कमज करे, लेकिन नाम आलर शैतान ही काम आता, शैतान ही कथन में आता और आउ चड्डे जो के बड़ा जी नाम कहिया जबरदस्ती नाम कहिया घोषणा करते ते कहिया नारक माते आल जातर गज के नारक मल्ला कमज का आल जातर गज स्वर कमज का, लेकिन शैतान आल इंद्र की बिगड़ लगी तथा कथन में लगी तथा सेवा पूजन तथा ढाने लगी आओ चड्डे शैतान उसके तुम तैयार किया गया है, लेकिन उसको मनुष्य डाला जा रहा है। कौन डाला जा रहा है? जिसको मनुष्य को डाला जा रहा है। तो मेरे भाई मेरे बहन इन बादन कंती नामक इसके नारक मल्ला वंश का शैतान और शैतान की दूत इसके वंश के आज जातन आदिम बिगड़ लगी, आज जातन आदिम बर्बाद लगी और बर्बादी की प्रभु यीशु मसीह नमक बचावा दी 4:10 और चड्डे नमक इसके प्रभु यीशु मसीह ने बर अर्क इसके नमक इसके स्थिर बनना कराई। आगे पढ़ा भाई साहब थोड़ा सा। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। ये ने कबरी कीड़ास के ने ओना के बचच कर प्रभु स्वाद साली दुष्ट रहे। मैं प्यासा था। ये ने कबरी उनका इसका नहीं एक कबरी ये उनका इसका नहीं एक का मुंह मत चिचकर। आगे मैं परदेसी था और तुम ये परदेसी रचकन इंगन निमहट एर हां ये कबरी परदेसी रचकन लेकिन नीम इंगन निमहट परमान ठहराज कर इन्ना ई एड़पा तार ठहराज कर ना आर किसके प्रभु आशीष चलो। आगे मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। इस सेवा नाल दे तेरा है के आसिन कपड़ा ता नहीं के। आगे मैं बीमार और बंदीगिरी में था और तुमने मेरी सुधि ना मैं बीमार और बंदीगिरी था लेकिन तुमने मेरी सुधि नहीं ली। आगे तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगिरी में देखा और तेरी सेवा टहल ना की। तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया वह मेरे साथ भी नहीं किया। मेरे इन छोटे से छोटे किसी एक के साथ नहीं किया तो मेरे साथ नहीं किया। और संडे मिक्सन मीटिंग बनी आज उसने बोंगा की कहना एक उनका भाई से साथ चुन एक उनका बहन से साथ चुन और एक आम भाई से साथ चीनार बोले आर प्रभु से साथ चीनार। समझा ना? ऐसा सही वचन तिंगल अलगी असन अर बोंगा की कहना अरे ऐसा क्या भाई और ना ऐसा क्या बहिना रहना इन आरी साथ चुन इन आरी मदद ना ने होले आल आलर भाई भी मदद मला ना प्रभु यीशु मसीह से मदद करना प्रभु यीशु मसीह से मिल अलग
इसन एक है कथा नहीं मिला कि मतलब बचका इसन नी प्रभु यीशु मसीह कथा में लग बचका अगर नी बोर की एम खाखा से कथा में लग बचका तब नी मोंटा में खपोलो काला ना सही कथा नहीं धरा के पड़ो लेकिन अगर नी ये विश्वास करो का ई कथा प्रभु यीशु मसीह से के ई वचन प्रभु यीशु मसीह से के तब नी मगज के आनंद जीवन ही कारण बना अगर ये काम आलसी बात करना बोले बस ढूंढ कर देते बिड़ा कर देते लेकिन वास्तव में ई प्रभु यीशु मसीह से कथा है का आसी वचन है के बोले नी उज्जन प्रभु से धन्यवाद मानते हैं आशी स्तुति आशी तारीफ करने का आलर इनका भटकार का भटकाने वाला शैतानी न बदल काला भटका चिच्चा समझा करना दूसरा थिस्सलुनीकी अध्याय 2 दूसरा थिस्सलुनीकी अध्याय 2 अधिक 11 वचन पढ़ा दो दूसरा थिस्सलुनीकी अध्याय 2 अधिक 11 वचन दूसरा थिस्सलुनीकी अध्याय 2 उसके 11 वचन जल्दी पढ़िए फिर मिलता है चला दूसरा थिस्सलुनीकी अध्याय 2 उसके 11 वचन इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। ध्यान रखिए ठीक है दूसरा थिस्सलुनीकी अध्याय 2 11 वचन इंद्रा वाले की इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली आत्मा को भेजेगा या सामर्थ को भेजेगा ताकि वे झूठ की प्रतीति करें क्या करें एरा निमन तेंगलदन ए निमन सत्य भाई करे जाति भाई करे समझा करना ए निमन बेवकूफ कमाल के माल करना धोखा चाहे के माल करना बाइबिल तेंगल भी ईदी गचकेन धर्मेश भटकाना वालन आरिगुस्तन आत्मन तेजे शिक्षस ताकि आला सच्चाईन अंबुर विश्वास ना परंतु झूठन विश्वास ना इन्ना आलर वस्तावनु झूठन विश्वास एन झूठन विश्वास ना लिखन लेकिन जब एक बारी चिंचकन की ई झूठ के एन आलर कथा निंदत कभी मत बनो एन मिनो सिर्फ बचन ही कथा नहीं आमीन समझा ना तो एरा ध्यान के आलर उल्लन माखर अन्नर हे परमेश्वर पिता हे परमेश्वर ने चंगाई देना नीने हम ये दया ना परमेश्वर पिता ने दया ना ईश्वर भाई दया ना और आसीम आर्गस के भटकाने वाला सामर्थ्य तेयलस उल्लन माखर ने का परमेश्वर वाला ना आरी ने भटका इसका सामर्थ्य तेयलस पढ़ा तो भाई नहीं रहा दूसरा थिस्सलुनीकी 2 अध्याय अधि 11 वचन पढ़ा तो नहीं इस कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को या भेजेगा इन्ने मन लिख का इसी कारण शैतान उनमें एक भटका जो सामर्थ भेजेगा मन लिख का इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा आगे कि वे झूठ को प्रतीत करें प्रतीति का मतलब होता है विश्वास ताकि वो सच्चाई को थोड़ी विश्वास करेंगे झूठ की प्रतीति करेंगे अर्थात झूठ पर विश्वास करेंगे इन अलग जितना भी गिरजा बिंदु को अलग ना दुनिया था ना झूठ में विश्वास करेंगे इंदर लगना झूठ की विश्वास और आओ चढ़ने प्रभु सुबादस 8 प्रकाश तो 8 चरणों हे इन्हाय आलारु हुयत उर्खा वर एक और उर्खा ना रोजना करना और मानला रुखना बस आनंद टमाटो मंत्र आलू आमेन समझा करना और इतना इतना बिगड़ा के ना इतना बिगड़ा करा गुट्टा खोरी पद्दा इड़पा आलर जम्मर नहीं बिगड़ा करा समझा ना एकदम बिगड़ ये तस्वीर याद ये दाऊंगा ना बाइबिल तस्वीर दाऊंगा इतना बिगड़ा करा आज जातियार अब आज जातियार प्रभु सी दृष्टि नु बचना की योग्य बनकर आज जातियार इन्ना प्रभु सी दृष्टि नु बचना की योग्य बनकर एकासी मुंह से उल्लन 40 दिन 40 रात मतलब चेप पूरी ताचस और पूरी दुनिया तारे नाश न जाचस केवल उनके के ना परिवार में बच्चा बच्चा खालदर एका परिवार नेका परिवार से खालदर गिरजा काना होला और दन किसी खालदर नूसी परिवार पूरी दुनिया खत्म हो जाएगा केवल उनके के ना परिवार बच्चा और इन्ना आ उनके के ना परिवार पे फिर से दुनिया वाला निंद करना और आ बारी में धर्मेश बाचास कि मैं पहली संसार को तो पानी से बर्बाद किया बुराई के बढ़ने के कारण पाप के बढ़ने के कारण लेकिन इस दूसरी संसार को मैं आग से बर्बाद करूंगा आज बात मैं आग से बर्बाद करूंगा और ये दूसरी संसार अकुन अन्य पाप मंच के और ये दूसरी संसार आज तैयार मंच के के कारण अकुन आज चिचित ये दूसरी संसार खत्म नहीं आओ चड्डिम इन्ना बचन नु बनना ही दुनिया कुछ भी कहे मैं दुनिया का बात नहीं मानूंगा नहीं मानूंगी मैं केवल वचन का जीवन जीऊंगा और मैं जीऊंगी खुदा का धन्यवाद हो उसकी तारीफ मेरे भाई मेरे बहन आमेन हालेलुया आओ चड्डे आप प्रभु यीशु मसीह वादस एका से नो से उल्लन मंच की रचना अन्यम आलर की उल्लन हूं अन्यम मन
है ना। जैसे नूह के दिन में हुआ था वैसे मनुष्य के पुत्र के दिन में ऐसा ही होगा। नूह से उल्लन पाप प्रतिकृति ना प्रतिकृति पाप मंच की प्रतिकृति समझा लगना। तो बहुत अलग बाइबल रट्स करना एरन पढ़ा लगना, लेकिन एका के बदला लगना बचन में से एका के बदला पढ़ा लगना समझाना और लगना, लेकिन अधिवसी एका के पढ़ला लगना एका के पढ़ला ईसा ने लिख के असा ने लिख के भाई साहब बहन जी सा ने लिख के बाग अच्छा लगना, लेकिन अधिवसी उज्जय के पढ़ला ना अधिवसी एका के पढ़ला इधर के पापा अधिवसी बाइबल से एक अवच को पापा जब तक पापन मल पस्तार और पापन मलम बोल और यीशु मसीह क्षमा मल हो, और जब तक यीशु मसीह क्षमा मत जीवो तब तक वचन से एक आगे पढ़ो कई हो एक आगे पढ़ो कई हो एक आगे पढ़ो समझा अंदर ना। प्रभु से धन्यवाद मैंने कहा आशीष स्तुति तारीफ बनेगा इंगा भाई रख अलग ना इब्रा कुछ भाइयों से वर्ष का रख अलग ना अकुन नड्डा इंगा मतलब 17 तारीख थी लगातार सुबह शाम मीटिंग चल रहा है, मतलब सरगुजा जिला है अलग अलग कोड़ा लेला क्रीम उन बलरामपुर जिला लेला बलरामपुर जिला समझा ना। वो नड्डा ऐसा मीटिंग बनाई काल लिया फोन के ऊपर फोन बना लिया पास्टर उनका झूठ षड्यंत्र चल गया कि हम इन टाइम मीटिंग इस गांव में होने नहीं देंगे, और एक परिवार में मीटिंग बना लिया आप परिवार में परिवार काल का दबाव आ गया कि निम इंद्र गाड़ी नहीं खबर इंद्र इंद्र की सर नहीं खबर नहीं निम गलत ना लगता अब बादशाह ने गलत आदम खोले ये बात भाइयों बर अन्ना निम बर के काल की मीटिंग में और आरे दिन सवाल जवाब लगे कि इंद्रा गलती मना लेंगे और निमन थे वेदांत एक भी जब मीटिंग चल रहा 11 बजे माखा बोलते एक भी आप समझ नहीं समझा अपना ये इनका वादन कहां पे गलत है मैं कहां से गलत बता रहा हूं आओ और कम से कम उंगली दिखा करके बताओ और मैं तुम्हारा एक थोड़ी सैकड़ों में तुम्हारी गलती दिखा दूंगा समझा अलग ना। ये इनका पास्टर चैलेंज बार की चीज मैं अभी बेटा तुम्हें अभी मैं संसारिक में साबित कर देता हूं पास्टर चैलेंज वाला रिकॉर्ड बना क्यों क्या देता अगर मैं गलत सेवकाई कर रहा हूं और तुम मुझे प्रमाणित करके इसलिए बता दो ना मैं कहां से झूठ बोल रहा हूं, लेकिन मैं अभी तुम पास्टर हो ना कलीसिया चला रहे हो ना अभी मैं तुझे संसारिक घोषित कर दूंगा इस बाइबल से प्रूफ करके बता दूंगा मेरे पास वो प्रमाण है और बोल देंगे बेटा पहले आप अपने आप को देखो पहले पास्टर बनने का काबिलियत बनो उसके बाद में सेवकाई करो समझा अगर ना और चड्डे इन कुछ जाता कर नमक इसके इचरना रखना प्रभु से नखना और बचन को जिनो जिनारी एक आम सीधे साधे भोले भाले आला ठगार की झुंड कमार की नारक नु डालना इन नारक नु तैना वाला सेवकाई नहीं चल रहा बाइबल से प्रूफ ना कितेंगा गुंडा नारक नु होना ही सेवकाई चल रहा लेकिन और आज सेवकाई पास्टर प्रचारक के भेष नु बरार की सेवकाई लीडर पद्दा नु शहर नु नगर ये बाइबल दिन तिंगी समझा अलग ना। और ई सेवकाई अकुन थोड़ी ई बाइबल के लिख रहा ना अवला दिन ई सेवकाई चल रहा है और आज सेवकाई चलते चलते इन चल उन तरह धर्म से प्योर वचन की सेवकाई चल रही उन तरह आलरी नरकी कम नहीं सेवकाई चल रही और चले प्रवेश में सलास के हे इन है आलरो आ मजीदी उर्खा बरा समझा ना समझा जब आदर नहीं समझा आदर ना समझा आदर ना और चले अगली दफा बरवन ना उनका निमन सलाह चल पढ़ू लिखो अलग इसको ठीक है अगली दफा जब बरवन में को उन साल गोटी पुराना किचरीन कूर के पुराना आंगा पेंठानत की उन साल गोटी चाहलंद्रीन बोली कन्ने करीब मंजर करा कन्ने एक पुराना किचरीन कूर रहा छपना लेकिन उनटों टा बाइबिल पढ़ो लिखो ना जम्मर खींच के बिगर बाइबिल ही हमको कमिटी में पढ़ो लिखो ना समझा रहा ना बिना बाइबिल हमको का बाऊ वाला सेंद्रा बालदास अदिन निमह बाइबिल नु एरा वस्तन और ई का मतलब अगर ये चीजें बल्लो रहना सब अंधा ही गिरा पढ़ा लिखा मिलकर आर्य ने मल्ला बने आर मेनके पढ़ा लिखा मेनके समझा के लेकिन पढ़ा लिखा जो हाल करना काका गंगा अंगा बाज हाल करना और हिजन ना बाइबल पढ़ के और एक आम और तिंगल्स नोट मन के और उसके बाद तिंगु वाला से अंदर उज्जन उज्जस आदि एर के और आर एजर उज्जतल सभी एर के माते सब धोखे धोखा में कितनी बोल ना रखा धोखे धोखा में कितने बोल ये जितना भी बाला ने ई बाइबल ते पूर्व नाना के स्किल उंगता ने तिंगल चलो उंगता ने और चट्टे में भाई बहनों सही दहरे नो एका प्रभु सिंह छटा दस अच्छा आलन अच्छा अटन पियलस और बुरा आलन बुरा अटन पियलस अच्छा आलर कालोर में रखा और बुरा आलर कालोर के साथ चिच्ची की धान देना चिच्ची की गति में आगे आलन खोखा को लुहर लुहरा में का अलग जो आलन खोखा को टुक टुक के का अन्य मत आला बचन के खोखा में का एक सा ने का बचन के खोखा आलर बेड़ा बोल चुरा लगा समझा ना आलर बेड़ा बात चल रहा लगा एक और तस धर्मी ढहने एक तस ना पवित्र ढहने नो
आसिर बहुत बड़ा धर्मी है, इसे नहीं रहने बाप बड़ा बाइबिल पढ़ो, बड़ा गिरजा करो, भटकाना वाला ज्यादा नहीं। और आल आरल बनना शैतान ही आत्मा ही क्या है ना। अकुन ईसन भैंस पढ़ा लिया, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका गिर वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वो झूठ की प्रतीति करेंगे, झूठ का विश्वास करेंगे। इन्हें बहकाने वाली आत्मा के आलम में प्रवेश मन जा करा और झूठन विश्वास बनता नहीं, सच्चे विश्वास तो जनता नहीं, समझा। और धार्मिक लिखित की बाइबल में परमेश्वर ही भटका देने वाली सामर्थ को भेजा है, कोई मनुष्य ने भेजा है ना कोई शैतान ने भेजा है। नेक आसिम बानर, हे प्रभु हे प्रभु हे परमेश्वर हे परमेश्वर बानर। और आसिम आलिम अंबियो का मुके चिच करदस, इधर का मुके चिच करदस आही चलना लूर मल्ला, चलना ढंग मल्ला और चली इन्ना जियन किल तो लेला जियन किल तो इन्ना सही धारण धारो लेला से इंतजार नंजीरा से इंतजार नंजीरा, उसके बाद अंबेचस आप शैतान का ले फटकाई गई, लड़ाई नंता है, झगड़ा नंता है, ओनता है, मोहता है, बुराई नंता है, जमा कुछ नंता है और इन भटकाते रहे, इन भटका रहा दरकार गिरजा दुकान लगा है ना। और गिरजा ने दरकार खाले कुछ मला खाला बस खाला लगना दान चे और कम बच्ची करना, दान चे और कम बच्ची करना इंद्रा हूँ मला खाना। लेकिन इन्ना प्रभु से धन्यवाद नंदा का इन्ना उज्जिना कथा खुले खुला आनंद तिंगता रही और इन्ना आ कथा नमस्कार धारणा उज्जिना एक ना बहुत जरूरी। प्रभु से धन्यवाद मानने का, आशीष तो त्यासी तारीफ मनाने का, इन्ना बहुत ही आगे खन उठकी की और खन्ना नोट्स की ये खेल था उन खेल उनका धर्म उड़ा दस और वह धर्म पापी धर्म ही दस, दुष्ट धर्म ही दस और मेरे खर दस असली यहोवा खुद सी दस, असली प्रभु यीशु मसीह दस और ये खेल उड़ा दस आज आसीन हो आलर ईश्वर बनर, लेकिन आसीन हो भटका दस इधरस और ये उनका आत्मा लो ये सब लिख के रखा उधर। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 4-3-4 पद लिखे थे, दूसरा कुरिन्थी अध्याय 4-3-4 लिखे थे। मैं बैलू खलेगा आर बाइबिल तक कथन चिन्हा के पुल्ला में बाइबिल तक कथन समझा के पुल्ला में और उहरी का लगना भटकार का आलम जैसे तो नमक इसके नमक औहरी एक नमला नमक सही धारण धरनारी सही नेत कथन धरनारी ताकि नमक इसके उजना खखरा उंगो निकल। प्रभु से धन्यवाद मानने का अक्र पढ़ा भाई दूसरा थिस्सलुनीकी अध्याय नहीं दूसरा कुरिन्थी अध्याय 4-3-4 पद 3 पद और 4 पद। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 4-3-4 पद पढ़ा। तीन और 4 पद। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 4-3 और 4 पद। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। थोड़ा सा रुक के यदि हमारे सुसमाचार इन तेंगालदन प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार बोलता ठीक ना और एक अमरतर समझार पोलोर बोले आर गसके बाइबल में दिंगली यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो वो नष्ट होने वालों के लिए पड़ा। इसके लिए नष्ट मनोर आर कईहो बचन समझा रहे पड़ो क्योंकि प्रभु आज समझा मत समझो क्योंकि आज बर्बादी नहीं। आओ छठे बाइबल लिखी कि आज फाइनल ही के यीशु मसीह बात का दस स्वर्ग टल जाएगा पृथ्वी भी टल जाएगा लेकिन मेरा कहा हुआ वचन हरगिज नहीं टलेगा। समझा ना मेरा कहा टलरो करो खेलो गुजरो करो लेकिन एंगा बाज का कथा कभी मत टलरो बाज का यीशु मसीह। आज छठी मिशन लिखित कह रही कि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो वो बर्बाद होने वालों के लिए बचने वालों के लिए नहीं। समझा ना एक और तरफ नाश मना आर कभी वचन समझा रहे और इन्ने को तरफ वचन समझा रहे दुनिया अंबर की आर इन्ना प्रभु खोखा आर एक अलग लगा धन दौलत खोखा मन ला बस प्रभु से अलग के प्रभु युद्ध है के कंटेम कीड़ा मो खासरा एमे खरखर कीड़ा का बोल माना एमे कमेनु नासी से बरकचा तने kan खड़ो ममुनु रा लेखन इसका ढहा मो मना बस प्रेम की आर प्रभु के आनंद और ऊर्जा एक अलग और प्रभु से आगे पर्दा अलग दस आगे पढ़ा भाई अंदर की और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है और उन आप विश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार की ईश्वर ने क्या कर दिया है अंधी कर दी है। अंधी कर दिया आरे उसने कुछ वचन मन ला बड़े बड़े गिरजारी बड़े बड़े मतलब आरे झुंड रही लेकिन वचन हई मन ला अचंद्र मन ला हई मन ला औहर एक अलग ना औहर एक अलग तो नाम इसके आई औहर बलना बारी ना में काम स्नान कर बल्ला लिखत हो
लेकिन अगर नवे उसमें सच्चाई बरचा करा बोले सच्चाई बरचा करा बोले नमक इसका अब सच्चाई नहीं नहीं के बोले नम है बलका धू प्रभु माफ नमस प्रभु ए बननाती इकम एक हम सब इकम इकम लेकिन आपको ने सच्चाई अकम बोले प्रभु एम अब सच्चाई से पूज्य समझा अलग ना सच्चाई से पूज्य ये दूसरा कुरिन्थी अध्याय 6 14-15 पढ़ा तो ये दूसरा कुरिन्थी अध्याय 6 दिन आगे पढ़ना पड़ता और 14-15 पढ़ा अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो आप विश्वासी आलर गने आसमान की जुआनो हम जुतरा आगे तब आवस क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल धार्मिकता और अधार्मिकता का क्या मेल जोल मेल-जोल। अच्छा थोड़ा सा रुक के भाई इन दुनिया का आलर धर्मी का पापी जम्मर मेल जोल मंजर कर इन मंजर करा लेकिन बाइबल तेंगली क्या मेल जोल क्या नाता क्या रिश्ता और जम्मर उनका धर्मी रहूं अधर्मी रहूं वचन मीनू आलन वचन में जम्मर इन मंजर कर खल्त मल्त मंजर कर एक बार वो पढ़ा वो पदन पढ़ा के पदन अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो हाँ क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल आगे या ज्योति और अंधकार की क्या संगति ज्योति और अंधकार की उल्ला और माखा की संगति मल्ला उल्ला और माखा कभी संगति मल बने एक आम हो उल्लन माखा संगे भीड़ा बने कुर्सी मल भीड़ो उल्ला दुल्ला दिन हो माखा माखा आओ चड्डी मिशन बात इस ज्योति की अंधकार के साथ क्या मेल जोल कोई मेल जोल नहीं लेकिन आलर नहीं रहा संसारिक आलर मसीह आलर का फर्क रहता है ये रखा अच्छा ये मिलता नहीं ये मतलब गलत दीजिए कादर इसे रुक कादर कादर कमल कादर दीजिए कादर ना ईमानदारी से बात करते हैं ईमानदारी से बात की जो निमाने मदद होने के बाद कादर निमाने राइज के बाद कादर सलाह के बाद कादर हाल करना अगर गिरजा कादर होले प्रभु यीशु मसीह से चिन्ना बहुत जरूरी है बर्बादी बनेगा मतलब इधर अच्छा है कि गिरजा लंबा तक कर ऊपर ऊपर के तरह और काला दर वाले तरीके से काला और सही जाने तरह और इन बाइबल की प्रमाणित करके तिंगल को उदा नहीं जम्मा गिरजा यहोवा से मर्जी जम्मा गिरजा प्रभु से मर्जी गिरजा शैतानी को चल रहा है इन बाइबल के प्रूफ न के तिंगल अगर मेरा के चाहो लेकिन क्या आदि से एक और दिवस से एन आ चीजन एन खुदाकन और एन इन्ना औचड्डी में बाल का इन्ना दुनिया का आलर इन्ना बिगड़ा कर रही है इंदा का गिरजा का लोग बहुत ज्यादा बिगड़ा कर और ज्यादा बिगड़ा कर गिरजा का लोग उनका का मल्ला काना आदि बेचारा चलो जैसे तैसे करना बढ़िया लेकिन गिरजा का लोग आलर वैसे जितना बिगड़ा करना दुनिया में कर और इनका चीजर वाला क्रिश्चियन आलर वैसे ईसाई आलर वैसे धोखाधड़ी न झूठ बोलू ठगुन दुनिया में नेकर में लगता है इतना बदमाश मन के और चड्डी ईसाई आगे ने मसीह हल पटरी बंद होती इन केवल उज्जना प्रभु से मनता है और इन कभी शिक्षा मत के निमसे बना कर लेकिन मसीह बना कर भाई आरी संगे कभी पटरी बंद करते हैं दास देना क्योंकि आरी यानी चाल चल में बिगड़ा रखा है दुनिया आर मन सुधरा होगा और चड्डी मिशन बात का 10 के हमारे सो समाचार पर्दा पड़ा है तो नष्ट होने वालों के लिए बर्बाद होने वालों के और उनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है ताकि वो देखते हुए ना देखें और सुनते हुए ना सुने खुदा का धन्यवाद उसकी तारीफ है आमीन और चड्डी का भाई थोड़ा सा छटपट रहा प्रभु से प्रार्थना का एक ढारे सही ढारी एक ढारे गलत ढारी और उहारी ने क्या होखा मामा एक प्रभु से बात कर अंधा अंधा को रास्ता दिखा नहीं सकता पहले अंधा किसी को बोलेगा क्या मेरे पीछे मैं तुझे ले जाऊंगा और वो बोलने वाला खुद अंधा है पहले अंधा गड्ढा में गिरेगा उसके बाद पीछे चलने वाला भी गड्ढा में गिरेगा और दोनों क्या हो जाएंगे नष्ट हो जाएंगे और चलते प्रभु से मतलब हिंगा आला रो इसके बिना खबर उनका गिरजा डाले धर्च का तो अच्छा धर हो और मेरा हर सो और अगर चौड़ा रहने का ना भले समझा रहा कला नाम क्या कर बच सकना नमन नहीं बचा गया बचा बात और चड्डे चौड़ा नंबर के नंबर सब कुछ धमनारी ताकि प्रभु से नंबर इसका अर्चना रही प्रभु से धन्यवाद मानने का आसी स्तुति आसी तारीफ मानने का बाइबिल लो एका चीज एलाव ननलगी आदिम स्वर्ग हो लेकिन बाइबिल लो एका चीज एलाव मल्ला ननल अधिक विपरीत एक ना कोशिश समाना प्रभु से धन्यवाद मानने का आसी स्तुति आसी तारीफ मानने का आमीन आगे थोड़ा वो तो पढ़िए सब आगे पीछे क्या लिखा है और मसीह का बलियाल के साथ क्या बलियाल के साथ क्या लगाव हाँ
या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? विश्वासी के साथ आप विश्वासी का क्या नाता? लेकिन इन्हें बड़ी आसानी के साथ नाता जोड़ दी करी ना। बाइबिल तिंगी कि विश्वासी आलर ही आप विश्वासी आलर गने केंद्राहु नाता मन मना चाहिए, लेकिन बड़ा आसानी से नाता मन करे, नाता जोड़ दी करे। तो ये अच्छा है कि बुरा है कि बाइबिल के कैलकुलेशन के अनुसार अच्छा है कि बुरा है कि इंद्रा बोंबा बाने कत्था नहीं बोलूं कि प्रभु का धन्यवाद, उसकी तारीफ है। आमेन। आज मेरे बाबा ने सही रास्ता देखना है कि सच्चाई क्या है। आओ चलिए, मेरा नादा दना पूरी दुनिया ने कब्जा ना दे सकता, पूरी इन्हें कब्जा दे जैसे कि पूर्ण रीति से शैतान कब्जा ना दे सकता। आप शैतान के खातिर बचरा के पुरोरा आरिम बचरो जो कि इन्ना एंड टाइम मैसेज रखो आरिम एंड टाइम के अलावा बचरा के पुरोरा हर समय एंड टाइम मैसेज आलिया नोसी समय एंड टाइम मैसेज बरचा लूथ समय एंड टाइम मैसेज बरचा इन्हें नमे समय एंड टाइम मैसेज इन लोहार कला इन डे ये हमारी समय का एंड टाइम मैसेज है, ये उसके समय का एंड टाइम मैसेज रहा। समझा करना एंड टाइम मैसेज मतलब अपने समय के संदेश नमे समय इंद्रा संदेश बरो आदि मन बचा हो और नमे समय संदेश बर अलग न वहां बल्ला बोले तेरे तरह ही ना। प्रभु से धन्यवाद मना लेकर आशी स्तुति आशी तारीफ मना लेकर और सर दिन इन्ना जम्मर मतलब ना बिगड़ार अर्थ इन्ना सत्यनाश में देकर एना उसन इतना प्रार्थना रिक्वेस्ट बड़ी इतना प्रार्थना रिक्वेस्ट बड़ी और बोला कि भैया मेरी जवान लड़की पता नहीं बात ही नहीं मानती है, माँ बाप का बात ही नहीं मानती, मेरा जवान लड़का माँ बाप का वादा ही नहीं करते, बात ही नहीं मानता, अपना मनमाना चलता है, कुछ बोलने से उल्टा दबाव करते हैं बच्चे लोग, मेरे बच्चे लोग खुद दबाव करते हैं। इंदिरा जी की बिगड़ार का कंडीशन एक आध जवान आदत चाहिए सन्नी को तंगो तंबन आदर न के बल्ला आज शैतान मन इंदिरा है भाई तंगो तंबन आदर मन लेकर आदर ना राजा से आदर ना नहीं करना पहले का अपना तिंगो तंबन आदर ना क्योंकि बिगड़ार का कंडीशन है। समझा आओ चटने बना एका गोटी बासत खेना रही कच्चा एका गोटी बासत आ गोटी अंदर नना आदि एक आम से तुमकी पतिया केते झिलगी कमा मतलब एका गोटी कोमाल ई बांस आगो अगर बांस खैया करा ना बोले अटक नहीं सकता झिलगी बनो न टुमकी बनो न केतेर बनो ना पतिया बनो पंजा के बांस ना बोले दिन उपयोग मन ना और चटे झिलगी का बांस खंडा खाना बोले ये भी पच्च का बांस के का बिगर पच्च का बांस पहले छटना रदिन तूर गया माझी अच्छे पुड़का तब अब कोमल बांसन खंडना तो एका गोटी कोमल रही ना खत इस इंदर सन्नी रही इंदर सन्नी रहता या तो बलदा सकते लेकिन आज जमा कुछ ना खाना समझा कर ना जमा कुछ ना खाना तो एका गोटी खद्दर सन्नी रहना आगोटे आरी नवाब मोड़ा सिखावा उक्ता और सही आदर और सही अनुशासन का उज्जना गोटी उज्जक और सिखावा और जवान मंजर करना बोले ये नखदान उनटा स्तंभस कसके ना ये निंगन सिखावे भाषा स्तंभा पक में उठावा कासला जब तंबस में या आगे तंबस जन्मास का खद्दर कुकुल पकना कशा इंद्र के बिगड़ार का कंडीशन की और गिरजा काला बड़ा धर्मी इतना रहते हैं इंद्र इतना धर्मी इतना और इधर रोज बाप बेटा ने मारपीट में झगड़ा में नी इन्ने बलते कथा में इन्ने नंदे और गिरजा हूं काला इंद्र आत्मा ही की इन आत्मन धरना की इन आत्मन पर खाना प्रभु से धन्यवाद नंदन आशी स्तुति आशी तारीफ मनाने का आमीन हालेलुया प्रभु की महिमा हो उसकी स्तुति की तारीफ हो। और जब हम बाइबल में देखते हैं इलिया आएगा और सब कुछ सुधारेगा, इलिया आएगा और सब कुछ क्या करेगा लेकिन इलिया से कबरी भरोसा दिन ने तेंगा के तो आलर नहीं कि एदाग वाला रखना चिंता आगे हो आलर ना चाहिए लेकिन एक अबर्तन चिंता तो रारे होने बोलो देखा ना इन्हें बहुत अलग ना फूड आने बोलो देखा ना पढ़े कठिन लगी बोले कटा नहीं करती हां सकड़ा ढाले बहुत कठिन लगी देखा लोग सरल ढंग में करो और सरल जैसा मतलब लगेगा विनाश न वाली संभाल की नारक न वाली लेकिन सब अगर वचन एक थोड़ा सा कठिन लगे इन्ना के मगर कोंटम कठिन बनेगी करने का लगी कठिन कोंटम कठिन बनेगी एना के बिल्कुल सकड़ा डाले दिन में बढ़िया झाऊ मनात रहना झाऊ मनात रहो आज इंद्रा पाल साथ इंद्रा पाल यार इंद्र कोई बिल्कुल मूसा मंजर करा इंद्रा मंजर कर रहा ना मूसा मंजर करा लेकिन ऐसा सही वचन जब मैं कुछ शांति के वचन माहौल की शांति पवित्र आत्मा का कंट्रोल होता है मेरे भाई मेरे भाई और शब्द में आज शब्द में वादन की प्रभु यीशु मसीह से खेसे पहला बरकला और प्रभु से बाकी प्रभु नीने का सत्य को नीने समझे नीके वचन में से उज्जवल एक
ना ये में कम पादरी से होगा एकदम ना एक आमें बिशप से होगा एकदम एक बचन होगा एक आरिम उज्जिना हको अन्यथा आलन होगा को ये रहे एक और ना कभी उज्जिना और ये खुले खुला बताऊं अगर मेरी गलत है मुझे इसी बाइबल से प्रमाणित कर कभी बताओ और मैं ये आपका एक मैं थोड़े 100 गलतियां बता के दिखा दूंगा ये लेके सानू चैलेंज करके बताऊं नूखना छिपना ही बात थी मतलब गलतन गलती बा और सही सही बा प्रभु से धन्यवाद माने का आशीष तो दासी तारीफ बनाने का तो ख्याल रन की भाई बहन रो कि आने वाले समय में जरूर बाइबल खेदा बाइबल पढ़ा येरा या इंद्रा की और बल्लोर बोले जरूर इन मदद करनी में मदद नानो ने मदद चाहो और मदद नानो ने ताकि सही दारिन कर आगे उनको प्रभु से धन्यवाद माने का आशीष तो आशीष तारीफ बना लेकर अरे बग्गे में तीन गोल लिखना दिन धर आगे पुलों ने मतलब बनानो प्रभु से इस सन्नी बच्चों ने मैं जमा के आशीष करते क्या उसने इन्हें दिन का पूरा माखो करना है पूरा माखो है तो मैं जो करना तीन गोल लेकिन तिनका ही मतलब दिमाग खातो है मतलब ಏನು ಹೋಗ್ದನ್ನ ಅದಿನ ಇದಿನ ಹಿಂದೆ ಕರಿದ इंघा वैसे काल के ना चश्मा एरपानु चश्मा बिसनसन ठीक है आवारिन बा के इंघा खन्नन का दिखना जांच ना तुम मशीन थी बाकी बोले आर ना एक से कांच उठो अलग अलग नंबर ही कांच उठो 0 नंबर ही 1 नंबर ही 1.5 नंबर ही 2 नंबर ही कांच उठो उसके बाद निगे कांच लगा वाले केरो और निगन और इनने काप्तन एद और इनने काप्तन और इनने अब ये थाली का मतलब और ना बोले नींद बोए कि मारे थाली बोले फिर नन्ना कांच लगा वो अकुन एरा तो वो आदमी को एक कुनी का ठीक माले थाली साहब बोले फिर नन्ना कांच उठा एक नन्ना नंबर बोलो आधी बाद नो एर अकुन एरा तो बोले आज बड़े बड़े अक्षर चिल्ला है बोले हाँ ये ठीक नहीं बोले आ नंबर दिन का हम लोग काम चो और चश्मा लगा हुआ है तुरंत बाइबल से लिख के है ना एगा एन हो ना जब बस चश्मा ने पास किंच करना और बाइबल पढ़ा तो बोल ना ये माल पढ़ना नहीं एगे इतना माल लेता ना उनटा हाँ इतना माल लेता ना आओ चढ़े दिन कमार कोई का नहीं था दिन नंदन बोले इधर जम्मू ने था साफ साफ उम्र की हिसाब की खाने कमजोरी में निकाली आओ चढ़े चश्मा बाकी मदद होना जरूरी लेकिन खाने कमजोरी में निकली चश्मा पर गिरने बाकी ऐसा चश्मा बीसना एक दुकान में आज उसने जांच निकाली कि चश्मा यह कला बोले बिल्कुल सही अच्छा वहाँ तो बड़े जानो पढ़ा दे इसको और इधर तेंगों ने है ना अगर इधर मिलना ये बोले बेखटके मैंने गूंगा था नहीं मम्मा जी बड़ा माथन बंद ना है ना इंद्रिय में विषय नो एक से एक ना सर्व इंद्र अंजन नन्नरी एंड अब चेरों का होकर राजकस करने ना आते हैं हाँ बने से सन पटपुरा इंद्र बना चिता घुटन असन मीटिंग వచ్చాను 2 मीटिंग వచ్చాను बुधवार వచ్చాను पैरो వచ్చాను और इधी ते वो कोहेड़ पा ने लंबा अय पूरा निंद कर अच्छा और लोहाड़ी बारी में जब आस्ते में लखनपुर आपस बर लिखन लखनपुर मीटिंग हुआ इसके बोले कई भाई बहनर जिस बरचर था बांधर की भाई इधी बारी में कैसे की इदिन कर तो तीन मिलन कैसे दे बात तो समझे दन के अपन मूर्खल लोग सोच हमने थरा के बोले और लोग से दिन कर तेंगा से दिन कर के अच्छा है ना तो से जहां तक मदद न लगूंगा आप उनकी मदद न लो लेकिन है भाई बहनों सही जा आलर ये कमाएगा क्योंकि आलर बनाने कुछ जिना गुटी वना मौका यशवार में किचका नहीं करी लेकिन यार के किचका होखना मेथड ना करो लेकिन बस इतना ही कि ए ने सरो निवासा पुलो और निवासा इनासा पुलो इदिन सरत्री बाइबल परमाणित करने की थी एरो और की सिंपा सीधा से तिंगी हुई की लेकिन प्रभु अगर एक खाई है आफरा लेकर हुई कर दस और आप फड़ा लो ई फड़ा ये फड़ा तो आप फड़ा कट्टा के पुलो आप फड़ा ई फड़ा कट्टा के पुलो बस हाउडी कस न करो इस्तावा जसन में दो अस्तावा इसन में दो लेकिन बस इतना ही कि कौन अड्डा दुखी अड्डा की और कौन अड्डा सुखी अड्डा की बस एरोर हूँ आवाजन में नो चिन्होर हूँ एरो निमन चिन्हो ने नी मंगन चिन्हो लेकिन बस इतना के सुख्याटा नु कालो भले आनंद तो जिना जो और दुख्याटा कालो बस हाय 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 और असल एक आम प्रार्थना के प्रंगन बच्चा पाकेंगन इन्हें ना ने छोड़ा आस्था प्रार्थना मन में उसना स्वीकार करना अकुन जो भी पछताना ई खेखलु जिनानो ईश्वर पछतार आ क्षमानी आ और अति प्रभुस्ती जो जिनन आ ईश्वर जो कुछ मना दूंगी किचका होखानो आ दुनिया नु इंदर उना ना किसके बोलो ई बाइबल नु जम्मा कुछ लिखी थी है ना अब यार दुनिया नु इतना बीमार ठीक है ना अकुन फिर संगे मतलब
कोरोना फिर संगे आगे बढ़ने निंदन की चीज करी इन दिल्ली नु कितना कोरोना नागपुर नु और जगह नु कितना कौन समाचार नु अलग कि कोरोना फिर संगे चालू मंच के और कितना अलग फिर से भी चल गया उसके बाद वो जगह के बाद फिर से लॉकडाउन लगने वाला अकुट नमः तक कुछ शांत नहीं ना नमः छत्तीसगढ़ को उठी कोई समाचार को छत्तीसगढ़ से मतलब बचका लेकिन हो सकता है आने वाले समय में इंद्र मानो अगर स्थिति पहले दिन थी डॉक्टर ने मास्क लगा और इन्हें तो वैक्सीन लगा वो था रोकथाम आबाद अलग ही क्योंकि बड़ा बीमार इतना परेशानी लकवा कैंसर टीबी हाइजा तमाम प्रकार इंद्र इधर न्यूज की भाई ना तो और ये बाइबलों तिलकिरी दुत्तर खानु कटोरा इन विपत्ति कटोरा और पाप जो है ज्यादा मन जाए करा और चड्डे जितना ज्यादा दवाई कमा लगना दवाई फैक्ट्री अलग दवाई कारखाना अलग जितना ज्यादा दवाई कमाना उतना ज्यादा बीमारत पैदा होने लगी और जितना डॉक्टर अलग तैयारी ना लगना उतना बीमार आगे बढ़ना लगी साहब मेरा दवाई दुकान में कालर के रोना सीसी बोतल है ना गोली दवा नींद की उनका एपन थोड़ी कई गुड़ दवाई दुकान में और एक अस्पताल नो करा अस्पताल नारस साल ये भीड़ डॉक्टर लगी भीड़ आए एकत्र हूं पलंग जो के बेड खाली मल्ला हाय हाय इतरा नेका कुल नुजना नेका खड्डे के खन नुजना नेका इंद्र नुजना नेका खन नुजना नेका खड्डा नुजना एकत्र खे अलगना तो एकत्र किचका नो था अलगना औरी रोहरो ने कोरा अलगना इंद्र है के ये पाप की नतीजा है इंद्र है के पाप की नतीजा है ये पाप जब तक ये खेखन पाप रहा बुद्धि अलग शांत मन उज्जवल है ना आज इतना जो आज बीमार चल रहा है नबी 3 का 10 की हर एक बीमारी को शैतान लेकर आता है वो लेकर आता है चाहे मिर्गी का बीमार हो शैतान लेकर आता है लकवा का बीमारी हो शैतान लेकर आता है टीबी का बीमारी हो शैतान लेकर आता है कैंसर का बीमारी हो शैतान लेकर आता है हाइजा का बीमारी हो शैतान लेकर आता है निमोनिया का बीमारी हो शैतान लेकर आता है टाइफाइड का बीमारी हो शैतान लेकर के आता है ये सारी बीमार किस लेकर आता है शैतान लेकर हर बीमारी से छोटा हो चाहे बड़ा शैतान लेकर शैतान किसी न किसी तरीके से लोगों को बर्बाद करना चाहता है लेकिन मेरे बाबा खुदा हमको इस दुनिया से उस दुनिया लेके जाने वाला है जहाँ पे कोई बीमारी नहीं है जहाँ पे कोई मौत नहीं है सब कुछ वहाँ पे आनंद है और आनंद है तो औचक दिन नमक इसके सही तारीख धरना दी और प्रभु से को एकना ली और जमन नमक इसके परखाना दी जचना ली या इकट्ठारी सही धारी के प्रभु सिन्नाता सन्नी बच्चन नो जमर इसके बहुत के आशीष दस निकालो प्रभु से महिमा मन देखा बरखना निकोन उन तसनी प्रार्थना इसके बाद भयानक सिंह या सामने बात उस प्यारे प्रभु यीशु मसीह में आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस बनखेता बगधनु गांव में प्रभु जी हमारी जाति भाई बहनों के बीच में आपने मुझे और मेरे भाइयों को मेरे बहनों को मेरे बच्चों को लेकर के आया जो कि सच में आपका भाई मानते हैं और यहाँ पे प्रभु जी हम इस गांव इस परिवार के लोगों को देखते हैं प्रभु जी बहुत ही सीधा साधे भोले भाले है प्रभु जी और आपके ऊपर भरोसा रखते हैं मेरी प्रार्थना है प्रभु जी कोई भी बर्बाद ना हो कोई भी नरकी ना बने परंतु सबको जीवन मिलने पाए प्रभु जी सब सही मार्ग को अपनाने पाए सही चाल चलने पाए सही जीवन जीने पाए यही मेरी आपसे प्रार्थना है आपने से कुछ नहीं कर सकते हैं प्रभु लेकिन सब करने और कराने वाला केवल आप ही है इसलिए आप हमारे भाई बहनों को छुड़ाइए आप इन्हें बचाएं प्रभु जी मैं इस पूरी गांव के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी से इस गांव के हर एक भाई बहनों से आप बोले बातचीत करें प्रभु ताकि सबके साथ आनंद जीवन पा सके प्रभु यही मेरी आपसे प्रार्थना है अगर कोई बीमारी में है परेशानी में है प्रभु जी ऐसा मेरे को सुनने को मिला कि इस परिवार में प्रभु जी किसी जो बेटा के ऊपर प्रभु जी काफी बड़ी शैतान की हमला है प्रभु जी उसकी कितनी में प्रॉब्लम है प्रभु जी मैं उस शैतान को ललकारता हूँ प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में इस परिवार को छोड़ करके प्रभु जी उस बेटा को छोड़ करके खुदा आप अपनी दुनिया में आपस लौट करके चली जाएं जो कि प्रभु जी कितने डॉक्टरों को दिखाएं कितने पैदों को दिखाएं कितने दवाई कितनी गोलियां का सेवन किया है प्रभु जी लेकिन कोई असर नहीं है प्रभु जी आप ही एक लौता खुदा है ये आखिरी चांस है प्रभु जी जिसको गोल्डन चांस कहा जाता है मेरी खुदा आप तरस खाइए इस परिवार के लिए प्रभु जी और इनके लिए एक गोल्डन चांस दीजिए प्रभु जी ताकि ये अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें और जितने भी मेरे भाई बहन आज इस रात के समय यहाँ पे बैठे हुए हैं खुदा आप प्रत्येक से बोले बातचीत करें उनकी समझ को खोलें ताकि प्रभु जी आपके पीछे चले वो वचन के पीछे चले ना कि कोई मनुष्य के पीछे चले वो प्रभु आपकी स्तुति तारीफ होने पाए अगर किसी के अंदर किसी प्रकार की गड़बड़ी की आत्मा होगा ना समझ की आत्मा होगा तो मेरी प्रार्थना है प्रभु जी तमाम दुष्ट की 40 मसीह आपके नाम में दफा की जाए और पवित्र आत्मा आप प्रत्येक भाई बहन को जुम्बिश करें यह मेरी आपसे प्रार्थना है
धन्यवाद मेरा प्रभु। आप ही चलना सिखाइए, बातचीत करना सिखाइए, वो प्रभु जी उठना बैठना सिखाइएगा, सेवा सुसर करने के लिए आप सिखाइए प्रभु। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो कि मांझा से, गुगुलझरिया से, शिरोपरा से, सरनापरा से, चिरगा से, वो प्रभु जी अलग अलग स्थानों से वो हमारे भाई बहन लोग इतनी लंबी यात्रा करके खुदा आप यहाँ तक प्रभु जी आपकी वचन की सेवा करने के लिए, क्योंकि आपने कहा है मेरे इन छोटे से छोटे किसी एक भाई के साथ किया वो मेरे साथ किया। इस सेवकाई को देख करके प्रभु यहाँ तक आए हुए हैं। जैसे आने में सबकी मदद किया प्रभु जी, आपस घर लौटने में सबकी मदद करें। और इस परिवार को प्रभु जी की आपकी सेवा के लिए, आपके संत भक्तों के लिए जो द्वार खोले हैं प्रभु जी, इनको आप बड़ी बरकतों से भरे। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद मेरा प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपकी स्तुति, आपकी तारीफ होने पाए। धन्यवाद राजा। किसी भाई के लिए, किसी बहन के लिए जो कि व्यक्तिगत जो भी आवश्यकता और जरूरत है प्रभु जी, आप उन्हें अपने आशीषों से भरें, कोई खाली ना रहे प्रभु जी, ताकि उनकी विश्वास कभी भी प्रभु जी कमजोर ना हो, परंतु उनकी विश्वास और बढ़े। ओ खुदा भी मेरी आपसे प्रार्थना है। जब यहाँ से लौट करके अपने अपने घरों में जाते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं, सबको बड़ा प्यारा मीठी नींद दीजिए। हर प्रकार की जहर कीड़े मकोड़े से प्रभु जी अपने बचा रखें। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद राजा। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मैं चाहूंगा कि भाई हम एक का सामने आएंगे और अंतिम प्रार्थना और सूचना देते हुए सभा को समाप्त करेंगे, ताकि हम सही समय में अपने घरों मिल आपस लौट करके जा सकेंगे। और इसके बाद अगर किसी को प्रार्थना करवाने की जरूरत है तो सामने आए, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। खुदा की महिमा। प्रभु का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो। भाई मूसा बता रहे मुझे कि सबके लिए खाना बना है, तो कृपया करके आप सब लोग खाना खाकर अपने घर जाएंगे। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे खाना के लिए भी। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही सुंदर वचन से प्रभु जी आपने हमें पोषित किया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो। कैसे प्रभु बाइबल बताती है कि अंत के दिनों में एक अकाल होगी, और वो अकाल पानी की नहीं, अन्न की नहीं, परंतु अकाल जब होगी तो प्रभु यीशु मसीह बाइबल बताती है कि खुदा के वचन को सुनने ही की महंगी होगी। जगह जगह प्रभु आज वचन का काल हो गई है, लेकिन हम आपको बड़ा धन्यवाद देते हैं कि इस स्थान में खुदावन हमारे इन छोटे तमाम प्रभु जी कैसे वचन की श्रोता है। खुदावन आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो। मेरी विनती और प्रार्थना है खुदावन, यहाँ जितने आए मेरे इन भाई बहनों के लिए, कि प्रभु आप इनसे बातचीत करें अपने वचन से, स्वप्न और दर्शन के माध्यम से, कि आप ही सच्चा हमारा खुदा है। हम किसी के मन और हृदय को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आप ही वो खुदा है जो मन और हृदय को बदलने वाला हमारा प्रभु है। आप इनसे बातचीत करें ताकि प्रभु जांच सके, परख सके कि प्रभु मैं किस स्थान में खड़ा हूं। लॉर्ड आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ। हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह इस शाम के लिए, जो किस परिवार के द्वारा भोजन सब्जी पानी का बंदोबस्त किया गया है, हमारी प्रार्थना है कि उससे आप ब्लेस करें। खाते पीते प्रभु हम आपको धन्यवाद दे सकें। उसको तैयार करने वाले भाई बहनों को, मेहनत परिश्रम भाई बहनों को आप बड़ी बरकत दें। आपको धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे। प्रभु की विनती हम लोग एक साथ बोलेंगे। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम बात माना जाए, आपकी बात सही है, आपकी मर्जी जो आसमान जमीन पर भी हो।
हमारे रोज को रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमारा क्या है वैसा हमें वैसा न पड़ने दे, क्योंकि बादशाह कुल जलाल हमेशा आपके आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। गॉड ब्लेस।